Just that. Yeah. So good evening, everyone, and welcome to the amazing show. Yes. Jai Jai Ji. Yes. Yeah. So I was saying, how was the magic rock practice? Too good, super. So good, superb. कैसे किया आपने? एकदम जब नींद आने लग गई तब लेके उसको अपना होल डे का मैंने स्कैनिंग किया कि लाइक मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट जो था वो सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फिर जब आप सुबह उठे तो आपको कैसा लगा? बोला थैंक यू मैजिक वर्ड्स बोले एंड फिर मुझे नींद आ गई। ओके, फिर जब आप सुबह उठे तो आपको कैसा लगा? पूरे दिन से मैं बहुत हैप्पी हूँ। नाइस। ये तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ कोई एरियाज में मेरे को तो मुझे भी थोड़ी सैड हो जाती हूँ, बट टुडे आई वाज थ्रू आउट द डे आई वाज वेरी हैप्पी। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस। और आपने फोटोग्राफ्स ढूंढ लिए? या Yeah, okay, very good. Someone else who wants to share how was the magic rock practice? आपने किसी ने ड्रीम्स नहीं लिखे होंगे, आपने फिर से ड्रीम्स अपने कंप्लीट किए या फिर से लिखे? मैंने फिर से लिखे, कल आपने जैसे बताया था रेड से लिखने के लिए और छोटे-छोटे से पैराग्राफ्स बना के मैंने वैसे लिखे। ओके, तो फिर से लिखना प्रिया जी अभी, क्योंकि मैंने आई वांट लिखा था एक दो में, कल आप बताए आई वांट नहीं लिखना है तो फिर पता चला। हाँ, वांट तो कभी नहीं लिखना है आपको, तो ये ना कि आप उसको जी रहे हो। पढ़ी मैं आज तो पता चला अपन ने वांट लिखा है। हाँ, ऐसे ही होता है, अपन लिख लेते हैं पहले, फिर जब दोबारा उसको पढ़ते नहीं है तो ऐसे हो सकता है। राइट, वेरी गुड। अच्छा, और छाया जी आपने अभी ठीक कर लिया उसको? हाँ, कर लेती हूँ। और प्रिया जी आप कहाँ रहते हो? हम कलकत्ता में रहते हैं। अच्छा, आई एम कमिंग टू कलकत्ता। ओह वाओ, वेरी गुड। कब आ रहे हैं आप? 28 सितंबर। कूल, वेरी गुड। मिलेंगे अपन? हाँ, श्योर, आई विल मीट यू। आई वांट टू मीट। या, वेरी नाइस। So anyone else who wants to share the magic rock practice, या आपने ड्रीम्स जो लिखे थे उसके बारे में कुछ पूछना है आपको, या ब्लेसिंग्स के बारे में कुछ पूछना है? यस रिया जी, यू वांट टू से? या दी ड्रीम्स हम लोग अपना किसी से शेयर कर सकते हैं? आप देखिए, आपको अभी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आपने बहुत ज्यादा अभी आपने कैसे लिखा है पहले उस पर डिपेंड करना, ठीक है? अच्छा, मैंने अपने 3-4 जो ड्रीम्स थे उसको पैराग्राफ बना के लिखे हैं। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही लिखा है कि आप जैसे उसको जी रहे हो, आपने वैसे ही लिखा है और सब कुछ पॉजिटिव है उसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप किसके संग शेयर करना चाहते हैं? अपने डॉटर के साथ। हाँ, तब तो ठीक है, वरना क्या होता है, कितने जन होते हैं ना अपने लाइफ में, आप उनके संग ड्रीम शेयर करो तो अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, उनका रिएक्शन क्या रहेगा? डॉटर के संग ही करना, उसकी शादी होगी उसके संग ही शेयर करना है मुझे। हाँ, एकदम करिए। ओके ओके। अच्छा देखिए, अगर आप डॉटर के वेडिंग के लिए सोच रहे हैं, हाँ, और वो भी अपनी ड्रीम, कितनी बड़ी है आपकी डॉटर? मेरी डॉटर की शादी होगी 1.5 साल पहले। ओके, तब ठीक है, ठीक है, देन यू कैन शेयर विद हर, बिकॉज वो आपका अच्छा ही चाहेगी, शी विल बी लाइक एनकरेजिंग टू यू। मैंने उससे मैं शेयर करूं अपने ड्रीम्स को। बिल्कुल, आप जिनके संग शेयर कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि वो आपको और एनकरेज करेंगे, सपोज आपने अपने ड्रीम में लिखा है कि मे बी कोई आइटम मिस हो गया, लाइक सपोज वी टेक कश्मीर एंड स्नोफॉल, एंड आपने भूल गए कैप लिखना, बोले मम्मा कैप तो लिखो वरना कितनी ठंड लगेगी, तो those are the people you would want to share your dreams with. Yeah. आप उनके संग शेयर करिए। Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Anyone else wants to share? Yes, Atul ji. How are you, ma'am? Yes, good. Thank you. How are you? I'm good. The experience was very nice. वो स्टोन से नींद भी बहुत अच्छी है, जैसा आपने कहा था, बहुत अच्छी नींद आई। और मुझे एक डाउट था, लाइक व्हेन वी राइट इन द मॉर्निंग वो ब्लेसिंग, हमको पास्ट का भी जो अच्छा है वो भी लिख सकते हैं या? पास्ट का, बिल्कुल पास्ट का ही तो लिखना है। आपके ब्लेसिंग्स क्या हैं जो आपको मिल चुके हैं, राइट? माने लाइक यू आर वेरी क्यूट चीक्स, सॉरी, एकदम जेन्युइनली टेलिंग यू, तो ये तो आपको मिल चुके हैं पहले से, है ना? Yes. आप बिल्कुल लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट व्हाटएवर यू हैव, भी आपका अचीवमेंट है या आपके किड्स हैं या आपकी शादी हो चुकी है या आपने घर खरीदा है, व्हाटएवर आपकी पढ़ाई हुई है, तो ये सब तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, ये आपकी ब्लेसिंग्स, जो भी पास्ट में हो चुका है, आज से पहले तक का कुछ भी, ठीक है, इस मोमेंट से पहले तक का कुछ भी, जैसे सदगुरु कहते हैं ना, दिस सेकंड
नॉट दैट सेकंड, दिस सेकंड इज नॉट गोइंग टू कम अगेन। ओके, सदगुरु ऐसे बोलते हैं कि ये जो सेकंड निकल गया ये भी नहीं, दिस सेकंड इज न्यू, इसके पहले का हर सेकंड इज अ ब्लेसिंग, ईच ब्रेथ दैट वी हैव टेकन इज अ ब्लेसिंग। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो पास में, राइट अबाउट अ सिचुएशन कि आपने कुछ ऐसा था और आप उससे निकल गए, या किसी ने आपकी हेल्प, आप सिचुएशन के बारे में लिख सकते हो, कुछ पर्सन के बारे में लिख सकते हो, कोई थिंग के बारे में लिख, एनीथिंग व्हिच यू फील इज गुड, जिससे आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन राइट अबाउट दैट। थैंक यू। या समवन एल्स प्लीज शेयर। प्रिया जी, मैं मानसी बात कर रही हूँ। हाँ यस मानसी जी। जैसे अभी 1 साल होते जा रहा है कि ब्लेसिंग लिखते लिखते, अब उसी ब्लेसिंग 9 10 लिखने हैं कि अब उस ब्लेसिंग में कुछ ऐड करना है, क्योंकि 1 साल होते जा रहा है कि वही लिखते जा रही हूँ मैं। हाँ, तो ग्रेटिट्यूड लिखने हैं फ्यूचर के लिए कि ब्लेसिंग ही कंटिन्यू करने हैं, कि उसमें ऐड करते हैं सकते हैं कि जैसे 3 5 6? नहीं, देखिए रोज तो आपको मिनिमम 10 लिखने ही लिखने, ठीक है। आपने 1 साल पहले जो फर्स्ट ब्लेसिंग लिखी होगी, ठीक है, उसके बाद आज 365 डेज में तो बहुत सारी न्यू चीजें भी हुई हैं, है ना, वो भी तो आपको मिल चुकी हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप सेम चीज के बारे में लिख रहे हो, हाँ, तो उसमें आप न्यू रीजन ढूंढ सकते हैं कि अगर आप आईज के लिए ही लिखते हैं सपोज, तो उस समय जो आपने कश्मीर घूमा वो आपके आईज ने आपको एंजॉय करने दिया, राइट। उस समय जो आपके बच्चे की फर्स्ट स्माइल थी वो आपने तब देखी थी, अब वो बड़ा हो गया है, अब जो आपसे बात करता है या स्माइल करता है व्हाटएवर, लाइक वो कितना अच्छा हो गया, फिट हो गया, वो भी आप अब देख रहे हो नाइस से, तो आप ये रीजन दे सकते हो उसके अंदर, लाइक व्हाटएवर आप जो लिख चुके हो उसमें आप न्यू रीजन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आप सब सुनिए, जैसे अभी तक आप ब्लेसिंग्स लिख रहे थे, आपने तो 2 ही दिन अभी स्टार्ट किए, लेकिन सपोज यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग, आप जैसे हमने बोला ना कि एक जन को आपने बोला थैंक यू फॉर द केक, थैंक यू फॉर द वंडरफुल केक, इसमें आपको लगता है ज्यादा, देखिए ये पूरा जो ग्रैटिट्यूड का या मैजिक का या ये मैग्नेट वाली बात होती है, इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स जनरेट होनी है ग्रैटिट्यूड वाली, तो जिस वर्ड से आपकी ज्यादा फीलिंग जनरेट होगी उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, लाइक आप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेंगे, ठीक है। तो इफ यू फील व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अ ब्लेसिंग, उसमें आपने 1-2 एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए, जैसे आपने शुरू में देखा था ना, रोंडा बर्न ने फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट में कैसे लिखा, फॉर द क्रिएटिव आइडियाज, आइडिया तो क्रिएटिव ही होता है, बोलिए फॉर द क्रिएटिव आइडियाज, फॉर द अमेजिंग टिप्स। तो आप देखिए इस टाइप की कोई भी जो आपकी ब्लेसिंग है ना, उसमें आप 1-2 एडजेक्टिव्स ऐड कर देते हैं, तो आप जब उसको पढ़ोगे ना तो आपकी फीलिंग्स और अच्छी आएंगी। तो व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, इफ यू फील कि नहीं, अब देखिए ना, इफ यू आर थैंकिंग फॉर योर लेग्स बिकॉज दे हेल्प यू वॉकिंग, यू कैन से थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग लेग्स, तो आप एक काइंड ऑफ 2 चीज कर रहे हो, आप लेग्स आपके जैसे भी हैं बट यू आर सेइंग स्ट्रॉन्ग लेग्स, तो ऑटोमेटिक यू आर टेलिंग कि मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, तो इट इज काइंड ऑफ अ अफर्मेशन जो आप बोलो, या आप अपनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू आर एडिंग अनदर पावरफुल वर्ड, ठीक है। तो जब आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं यू कैन, और ये नहीं कि उसमें झूठ मूठ लिखना है, ये नहीं करना है, तो लेग्स आर स्ट्रॉन्ग ओनली, आपके हिसाब से दे आर स्ट्रॉन्ग, सो यू आर राइटिंग दैट, ठीक है। तो आप उसमें एक एडजेक्टिव्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई एम नॉट सेइंग कि आपके लेग्स मे बी लेग्स एग्जांपल अच्छा नहीं लगा, मे बी इफ यू हैव ब्लैक आईज एंड यू से नहीं आई हैव ब्राउन आईज, वैसे नहीं करना है आपको, जो है आपको वही लिखना है, बट यू आर एडिंग व्हाटएवर यू आर फीलिंग, ठीक है, दैट वे। वैसे बच्चे तो सबके ही आपको क्यूट लगते हैं, ठीक है, बट फिर भी आपका बच्चा तो आपको ज्यादा क्यूट लगता ही है ना बाकी के बच्चों से, राइट, मोस्टली, हाँ, जब वो शैतानी नहीं कर रहा, आपको तंग नहीं कर रहा हो, तब तक तो सुपर ही क्यूट लग रहा होता है, तो आप उसको वो वाला एडजेक्टिव्स और ऐड कर सकते हो उसमें। इज दैट ओके? ओके, एंड अच्छा, ब्लेसिंग्स आप लोग सब अपने या तो लॉन्ग रजिस्टर या कोई एक सेपरेट डायरी में लिख रहे हैं, या एंड जो छोटी डायरी आपने बनाई है, इट कैन बी दिस साइज, दिख रहा है कि आपको, या इट कैन बी दिस साइज और मे बी समथिंग स्मॉलर देन दिस, इसमें आपके ड्रीम्स लिख रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 थिंग्स, अभी तक आपने ड्रीम्स वाले में ज्यादा नहीं लिखा है, एक अपना वो पैराग्राफ वाले बनाए हैं, लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में आप ऐड करते रह सकते हैं, ठीक है। एंड ब्लेसिंग्स वाली जर्नल आपकी एक और है, ठीक है। तो किसी को अब कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस ब्लेसिंग्स लिखने में, या आज फोटोग्राफ्स तो आई थिंक सबने कलेक्ट कर लिए होंगे, कई जन पूछ रहे थे क्या हम अपनी फोटो ले सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं लेनी है, अभी हम लोग जस्ट शुरू किए, ठीक है, अभी हम लोग दूसरों के बारे में कर रहे हैं, अभी हम हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड जनरेट करना चाह रहे हैं
जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो। हमारे अगर हम अभी से ही अपने लिए ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो इट विल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट। तो इसलिए रोंडा बर्न ने उसको अभी नहीं पुट किया। इट विल कम ग्रेजुअली एज द चैप्टर्स, यू नो, एज द डेज गो अहेड। आप बिल्कुल वो वाला चैप्टर भी आएगा दैट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपको सिर्फ 3 लोगों की फोटो, जैसा रोंडा बर्न ने कहा है हमसे, वो लेनी है, इंडिविजुअल फोटोज और फोटोज विद यू, स्माइलिंग फोटोज, आई होप, या ठीक है। Okay. So any question till now? Yes. Hello. Yeah. Hello, Yeah, Priya just, ji. Hi. Just if briefly you can please tell me about these dreams and this stone which rock. Yeah. Briefly. I will tell after the session, ठीक है, because today's chapter is really amazing, like very good. We'll finish that, then I'll brief you. Otherwise आप recording या book पढ़ लो, ठीक है, like जो chapters हैं वो आप पढ़ लीजिए या recording देख लीजिए. If time permits, I'll definitely do it. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Rock में तो आप थे ही कल, rock में तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस वाले सेशन में तो आप थे कल मधु जी, है ना। तो वो आपको आ गया होगा समझ में। सोते टाइम आपको बेस्ट चीज के बारे में याद करना है एंड यू नो यू हैव टू से थैंक यू फॉर दैट। ओके, ठीक है। यस, हेलो प्रिया जी। हेलो, मैं सुशीला काठमांडू से, नेपाल से। हाँ बोलिए जी। कल रात का स्टोन का इतना अमेजिंग फीलिंग था मेरे को, क्योंकि मेरे को थोड़े दिन से बहुत इस टेंशन में थी मैं, तो बहुत दिन से मैं सो नहीं पा रही थी अच्छे से। तो स्टोन लेके जब वो करके सोई तो सुबह इतना अच्छा अमेजिंग कि मैं 4:30 में उठ के ऐसे लग रहा था कि मेरी नींद पूरी हो गई, एकदम रिलैक्स हूँ। आई एम फीलिंग सो गुड। थैंक यू प्रिया जी, सो मच थैंक यू। ओके, थैंक यू। बस आपको यही प्रैक्टिस रोज करते रहनी है अब, ठीक है सबको। जी हाँ ठीक है, वेरी नाइस। Priya, one thing I want to ask here, I think there's some network challenge. I just want to know, can you send me the recordings? Hello, can you hear me now, Priya? Yeah, now I can hear you. Yes. See, the recordings are all there in the group. I could not. I think थोड़ा सा नेटवर्क इशू है ना, सबको आ रहा है ना? Yes, there is a network issue. Yes, she is having the network challenge. Yes, network issue हो रहा है. So are you there in the group? So I just text you. Yeah. Okay. Yeah, okay. I'm in the group. I joined today only. Okay, ठीक है. So it is there in the group description. एक playlist है, उसमें आप देख सकते हो जो पास like कल परसों के जो recordings हैं. Otherwise every day I keep posting and playlist में ही है. ठीक है? Yeah. Okay. Thank you. Yes. One last sharing और experience की कैसा लगा आपको blessings लिख के? अच्छा, सबने आज सुबह लिख ली थी ना? अच्छा, जिसने नहीं भी लिखी सुबह आपको लिखनी तो है ही। ये नहीं चलेगा कि आज सुबह नहीं लिखी तो कल सुबह से लिखेंगे, नहीं, एकदम भी नहीं। जिसने अभी भी नहीं लिखी आप अभी भी लिख लो, हर दिन लिखनी है। इफ यू वांट मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ यू हैव टू राइट डेली, और जितना जल्दी उतना अच्छा। ये नहीं कि अर्ली मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स आप मैजिक रॉक के संग कर रहे हो, नो, वो सुबह ही करनी है, विद इन द फर्स्ट, यू नो, जितना जल्दी उतना अच्छा। ओके, या, सो समवन एल्स वांट्स टू शेयर? No? मैं रात को हाथ में लेके ही सो गई मैजिक रॉक, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, आपने थैंक यू बोला था ना, बस कि सोचते सोचते ही सो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, थैंक यू तो मैं बोल रही थी, थैंक यू तो मैंने बोला देन इट्स कूल, वरना कितने बार मेरे हाथ में ही रह गए। वो कोई बात नहीं, वो तो ज्योति जी ने बहुत अच्छा बताया था कि उन्होंने सपने में देखा कि उनके हाथ में गिन्नी थी, लाइक वो मैजिक रॉक लेके सो गए। ज्योति जी वाज देयर ऑन द फर्स्ट सेशन। अभी व्हेन शी जॉइंस शी विल शेयर विद अस। ओके, सो कितने बार मेरे संग भी शुरू में ये हुआ था, हम मैजिक रॉक लेके सो जाते थे, देन आई ऑब्जर्व कि हम थैंक यू करना भूल जाते थे, सोचते ही रहते थे क्या क्या अच्छा हुआ। सो आई मेड एन एफर्ट कि जैसे ही 2-3 अच्छी चीजें याद आती थी थैंक यू कर देते थे, फिर उसके बाद सोचते रहते थे, उनके लिए भी थैंक यू करते रहते थे, यू नो, सो देन यू विल नॉट लूज out on saying thank you. Yeah. Okay. So yes, who will read? Yeah. Adi, can I read Shikha? Yes, Shikha, you can read today. Anita ji, you were saying something?
हाँ, हम ये बोल रहे थे कि ये जो ब्लेसिंग्स लिखना है ये सुबह में ही लिखना जरूरी है। हाँ एकदम। क्योंकि हम ऐसा सोच रहे थे, हम मतलब ये सेशन अभी 3 दिन से शुरू किए हैं, 3-4 दिन से जब से हुआ है तब से, पर हम लिख इसके 10 दिन पहले से लिख रहे हैं। हाँ। तो हम रात में लिखते थे, तो हमको ऐसा लगता है कि जो हम पूरे दिन का अच्छा खराब सब चीज अच्छे से मतलब अच्छा ही अच्छा सब सोच लेते हैं और हाँ। फिर हम रात में जब ब्लेसिंग्स लिखते थे तो मेरे पास सब अच्छा से पॉइंट्स होता था। अभी कैसा है, रात में आराम से सो गए सब ब्लैंक, फिर सुबह उठते हैं तो बराबर है वो थैंक यू, हाथ पैर भगवान हवा पानी सबका देना वो सब बराबर है। और मेरे को ऐसा लगता था कि हम जब रात में लिखते थे तो मेरे पास थॉट्स ज्यादा अच्छे होते थे। ओके देखिए, रात में जो लिखने वाले जो थॉट्स हैं वो अब आपका मैजिक रॉक उसका काम कर रहा है। ठीक है, आप सोचिए ना, आपका तो टाइम बचा, आप आराम से लेटे लेटे आराम से सोचते सोचते कर सकते हैं। देखिए अगर आप लिख रहे हैं रात में, मैजिक रॉक नहीं करें तो भी ठीक है, बट सोने के टाइम पे लास्ट आपका थैंक यू ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने अभी डिनर के बाद लिख लिया, फिर आपने टीवी देखा, फिर आपने फोन देखा, फिर आपने बातें की, हाँ फिर आप फ्रेश हुए फिर सोने गए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। योर ग्रैटिट्यूड शुड बी द लास्ट थिंग। एंड सुबह लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सुबह वाला जो आपको ब्रह्म मुहूर्त आप लोगों को पता होगा, कितने जन सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट राइटिंग ब्लेसिंग्स हैज ऑन योर माइंड। ओके, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए सुबह जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही रात भी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट सुबह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त का जो बेनिफिट्स है वो सुबह का ही है, वो आप रात में नहीं उसका आएगा। ठीक है, तो आपको सुबह लिखना बहुत जरूरी है। आप रात में लिख रहे हो अच्छी बात है, बट लास्ट चीज आपका वो वाले ब्लेसिंग्स होना चाहिए कि आपने ब्लेसिंग्स लिखे, डायरी रखी और सो गए। ठीक है, इट शुड बी दैट लास्ट। ओके या प्रिया जी, हाँ यस, एक बहुत फनी सा इंसिडेंट कल मैजिक रॉक का आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, बहुत फनी है एक्चुअली। मैजिक रॉक का जैसे लाइक मैं तो तब से कर रही हूँ जब से हमने लास्ट वीक पढ़ा था। तो जनरली मैं लेकर सो जाती हूँ, 90% आई स्लीप। कल क्या हुआ, वो रॉक है ना मेरे हस्बैंड के पास चला गया होगा। उनको नींद नहीं आ रही होगी सारी रात, क्योंकि वो उनको खांसी हो रखी थोड़ी सी, तो उनको नींद नहीं आई होगी, मुझे नहीं पता। कहते तुम्हारा पत्थर ये बार मुझे क्यों डिस्टर्ब कर। मैं बोली वो पत्थर नहीं है, आप पत्थर मत बोलो उसको। मतलब उनको एक्सप्लेन किया कि वो क्या है बेसिकली, बिकॉज ही डजंट नो कि वो क्या होता था। जनरली मैं जब सोती थी तो मैं तक्के के नीचे फिर रख देती थी एंड देन आई स्लीप। कल वो पता नहीं मेरे हाथ में था एंड वो आई स्लेप्ट। तो है ना, वो भी उनके पास चला गया होगा। कहते वो पत्थर मुझे सारी रात डिस्टर्ब कर रहा था। मतलब इतना फनी इट वाज लाइक कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर मैं सो जाऊं और वो उनके पास चला जाएगा तो मेरे को रोज गुस्सा करेंगे ऐसे ही। तो आप उनको समझा दो कि आपके पास आया मतलब आप भी उसको पकड़ के सोना है। ठीक है, देन यू विल स्लीप बेटर। आप उनको भी समझा दो। ओके अच्छा, तो वो भी ले सकते हैं, वो जैसे वो वाला वो भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, उनका अपना होगा, है ना। लाइक जैसे अच्छा ठीक है। मेरे पास बहुत कभी कभी फनी पता नहीं क्यों जैसे टूथब्रश टॉवल वाली एग्जांपल आ रहे थे, तो आप सोचिए सबका अपना अपना मैजिक रॉक रहेगा, यू नो। लाइक इफ देयर वाज अ किड इन माय किड सेशन, विवान, ही शोड मी अ बॉक्स की पूरे फैमिली के रॉक्स हैं उसके अंदर। ठीक है, मम्मी पापा उसकी सिस्टर सबके रॉक्स उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर से। तो एवरीवन हैड एन इंडिविजुअल रॉक। आप जल्दी सो गए, एक ही रॉक रहेगा तो थोड़ी सी फाइटिंग हो सकती है ना कि हमको सोना है, यू नो। आई थिंक इंडिविजुअल रॉक्स होने से बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक, ओके, वेरी नाइस। तो आप इसका मतलब ये यूनिवर्स ने आपको क्यों दिया, इट इज अप टू यू। योर हस्बैंड नीड्स अ मैजिक रॉक। ओके, जैसे आपने बोला मेरे मन में यही आया, बट आप देखो आपके मन में क्या आ रहा है। या सो आई शुड वी स्टार्ट, आई थिंक वील स्टार्ट द रीडिंग नाउ। ओके, तो शिखा जी, यू हैड वॉलंटियर्ड, यू आर देयर नाउ। Yeah, Di, I'm there. Yeah, okay, yes, so we'll start the I'll start the screen share. अच्छा, जब सबने देखा कि सबको फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है तो आप लोग ये तो समझ ही गए कि हाँ हम लोग रिलेशनशिप से वर्क करने वाले हैं, इस पे ग्रैटिट्यूड करना है, राइट। ये तो सब समझ ही गए होंगे, है ना। यस, सो प्लीज स्टार्ट शिखा जी। Day 3, magical relationship. Yes. Imagine. No, just one second. नहीं, आपको यहाँ स्क्रीन से ही पढ़ना है, ठीक है, सो दैट वी ऑल ऑफ अस रीड टुगेदर, क्योंकि बुक में थोड़ा सा हम लोग जब तक स्क्रीन चेंज करेंगे तो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, सो व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर, आप देखिए ये एक डायरी है, जर्नल है।
ब्रेकफास्ट टेबल होगी या डाइनिंग टेबल हो सकती है. वी सी फ्रूट्स ओवर हियर, अ जग ऑफ वाटर और मिल्क. विंडो है यहाँ पे, देखिए पीछे में मिक्सर ग्राइंडर दिख रहा है, तो डेफिनेटली किचन में ही है ये. व्हाट इज दिस ओवर हियर? सम कैन्स आई गेस. हाँ, एंड देयर आर 3 फोटोग्राफ्स. इसको अगर अपन जूम करके देखते हैं तो अब वैसे ये तो 2 जन है डेफिनेटली, और ये 1 जन एक पेट के संग है और एक ये जन है. ठीक है, तो आप समझ गए कि इंडिविजुअल फोटो भी हो सकती है एंड 2 जन की हो सकती है. 2 जन मतलब हम और जिसके संग हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं वो. ठीक है, एंड यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ मैजिक डस्ट ओवर हियर. shiny sparkling magic dust over here. Yes, so is it that you are writing about the person and there is magic, getting you are adding magic in that relationship, or is it that there is already magic in that relationship and you are making it stronger? So let's find out what Rhonda Byrne means for us. Yeah. Okay. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What will be the point in creating a painting if no one could see it? What will be the point in composing music if no one will hear it? What will be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one will be there. There will be no pleasure or joy in your life. Yes. तो अब आप देखिए, अगर रॉन्डा बर्न कह रही है imagine if you were the only person on earth, तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा. कई जन तो सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा लगेगा, कोविड में सब लोग बहुत ज्यादा इंटरैक्शन हो रहा है, थोड़ा अकेले शांति मिलेगी तो अच्छा लगेगा. कोई जन सोच सकते हैं ऐसा, कि हाँ अकेले रहेंगे तो थोड़ी शांति रहेगी, 2-2 बच्चे सब पूरी फैमिली एक संग है, थोड़ा अकेले रहेंगे तो अच्छा रहेगा. बट वो फिर थोड़ी देर के लिए ही अच्छा लगेगा, है ना. आप किससे बोलेंगे कि हाँ इतनी शांति में इतना मजा आया, आपको कुछ अच्छी चीज दिखेगी, आप किसके संग शेयर करेंगे. हाँ, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा. आप देखिए ना, इतने सारे जो अवार्ड्स मिलते हैं लोगों को, हाँ, इतनी सारी जो मूवीज बनती हैं. आप सोचिए कोई मूवी बनी ना, उसको कोई अवार्ड मिला ना, किसी ने देखा, तो कोई मूवी बनाएगा नहीं. आप तैयार होते हो, आप कोई न्यू ड्रेस भी पहनते हो, यू वांट टू शो इट. आप घर में अच्छे से तैयार होके नहीं घूमते. वी ऑल नो दैट. हाँ, घर में वी लाइक द सॉफ्टेस्ट एंड द most comfortable clothes. जब आप बाहर जाते हो, generally when you are interacting with people, then you would want to dress up, dress nice, look good, yeah. And आप वो क्यों करते हो? So that you interact with people, you get compliments from them. आप अच्छे दिखो, सब लोग आपको appreciate करें, इसलिए आप तैयार होते हो. आप अकेले रहोगे तो आप कैसे रहोगे? तेल भी लगा लेंगे, है ना, सबसे कपड़े वैसे पहनेंगे. We all do that. हाँ, कि जैसे ही कोई गेस्ट आ रहा हो तो तुरंत सडन गेस्ट आ जाता है, तो कितना लगता है ओ कैसे हम कपड़े पहने. दैट इज द फर्स्ट थिंग. इफ यू आर स्पीकिंग टू समवन आल्सो, तो ये होता है तो सबसे वियर्ड ड्रेस पहने हुए थे और उसी दिन वो क्लाइंट मिल गया, उसी दिन वो रिलेटिव मिल गया मार्केट में. हाँ, आप शादी में जाते हो तो बेस्ट ड्रेस, कोई पार्टी में जाते हो तो सबसे अच्छा, उसी दिन सारा ब्यूटिशियन, पार्लर, स्पा सब उसी के पहले करा के आप जाते हो. तो ये क्यों करते हो? फॉर योरसेल्फ और फॉर अदर्स. वी से कि हाँ हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, बट एक्चुअली क्या आप अपने लिए करते हो, या आप अच्छा दिखना चाहते हो सो दैट पीपल सी योर बेस्ट साइड? कुड बी दैट. या सेम चीज, आपने कुछ अचीव किया, यू वांट टू शेयर इट विद समवन. दिवाली, होली, क्रिसमस या जो भी आपके फेस्टिवल्स हैं, वुड यू वांट टू सेलिब्रेट इट ऑल अलोन? अब आप सोचिए ना, कोविड में देयर वर सो मेनी कपल्स और इवन सिंगल पीपल हु वर स्टक इन देयर हाउसेस एंड दे कुड नॉट मीट देयर फैमिलीज फॉर मंथ्स. तो वो कैसा था? वो अकेले थे एंड दे वर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल. इससे डिप्रेशन हो जाता है. आप देखिए ना, हम लोगों ने कितने सारे ये सारे न्यूज में देखे, स्पेशली अब्रॉड जहाँ पे लोग अकेले ही रहते हैं. हाँ, दे वर डिप्रेस्ड. वो लोग बाहर जाके बालकनी में नेबर से बात कर रहे हैं, टेरेस पे जाके खेल रहे हैं दूसरे लोग, बिकॉज दे आर ऑल लिविंग अलोन. क्या? तो आप देखिए ये क्यों ऐसा, क्यों हम लोग अकेले नहीं रह सकते? बिकॉज humans are social animals. I will not say man is a social animal. I'll say humans are social animals. हम लोग interact करके ही रहते हैं. आप सोचो, अगर आप relationship की बात कर रहे हैं तो रॉन्डा बर्न ये नहीं कह रही है it has to be your family. नहीं, आपका हर पर्सन से एक रिलेशनशिप है. आपके घर में मेड है तो वो आपके लिए काम करती है, आप उसको पे करते हो, दैट इज अ रिलेशनशिप. आप मार्केट जाते हो, आप कुछ शॉपिंग करते हो, तो उसमें भी आपका एक रिलेशन है ना. आपने कुछ उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, आप उससे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, वो एक रिलेशनशिप है. या एनीवन यू आर इंटरैक्टिंग विद इज अ रिलेशन. तो आप अकेले नहीं रह सकते. आप कुछ भी, आप देखिए ना, इट्स लाइक
आपके बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू वांट टू टेल समवन, यू विल कॉल अप योर मॉम, यू विल कॉल अप योर सिस्टर, योर ब्रदर, जिसको भी है आप अपने फ्रेंड्स को भी फोन करके बताते हो कि ये अचीव किया उसने। क्यों लोग फेसबुक में इतना ज्यादा आजकल पोस्ट कर रहे हैं? दे वांट पीपल टू अप्रिशिएट एंड लाइक्स के लिए कर रहे हैं, राइट? बट आपको दिखाने का भी मन होता है, कुछ अचीव किया, यू वांट टू शेयर इट विद समवन। तो जो प्लेजर और जॉय आपको मिल रहा है वो और बढ़ जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, या तो आप किससे बांटोगे? किसी लोग से ही बांटोगे, किसी से आप इंटरैक्ट करोगे। हाँ, तो इसीलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पर्सन के लाइफ में यही 3 चीजें होती हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंसेस। कोई सोचेगा नहीं रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सोचेगा मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सोचता है नहीं हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट किसी एक को भी आप कभी भी नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके लाइफ में इस समय कम होगा वो वाला आइटम, वो ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और वो कम क्यों होता है? We all know the secret, क्योंकि आपने उसमें ग्रैटिट्यूड कम दिया। जिस रिलेशनशिप में, जिस हेल्थ एरिया में, जिस फाइनेंशियल सेगमेंट में आपने ग्रैटिट्यूड कम दिया है वो ही कम होगा। ग्रैटिट्यूड कम देना मतलब आपने कंप्लेंट्स किए हैं, आप बोले नहीं मैंने कोई ग्रैटिट्यूड कम नहीं दिया। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो मतलब आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, तो आपके लाइफ में वो एरिया थोड़ा कम होगा बाकी दोनों एरिया से। ठीक है, कहीं आप बोलोगे नहीं मेरे तो तीनों अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने हमेशा ग्रैटिट्यूड किया है, उन चीजों को अप्रिशिएट किया है और वो आपके लाइफ में बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिप, relationships. Okay, so let's read. It's your contact and experience with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's a vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us it's our contact and experiences with other people. बिल्कुल यही होता है। आप ऑफिस से घर आते हैं तो आप क्या शेयर करते हैं? कि अरे बॉस ने आज मेरे को डांटा, बॉस ने आज मेरे को अप्रिशिएट किया, क्लाइंट ने ऐसा बोला, क्लाइंट ने ऐसा कहा, कस्टमर ने ये किया, फ्रेंड ने किया। बच्चे भी जब स्कूल से घर आते हैं तो मम्मा के संग यही शेयर करते हैं, आज टीचर ने ये कहा, कि आज फ्रेंड ने ये खिलाया, कि आज इस फ्रेंड से मेरी लड़ाई हुई, क्या मैंने ये गेम खेला। हर जो वो चीज शेयर करते हैं वो कोई ना कोई एक इंटरेक्शन ही होता है। और कुछ नहीं तो अगर रास्ते में भी कुछ होता है, किसी से टक्कर हुई या कोई अच्छी चीज देखी, तो वो भी कोई एक इंटरेक्शन ही होता है। तो वो ही चीजें लाइफ में जॉय, मीनिंग एंड पर्पस लाती है, राइट? सो दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, इट्स आवर कांटेक्ट विद अदर पीपल, इट्स आवर एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल। ठीक है, जो हमारे लाइफ में ये सब चीजें लाते हैं। इसलिए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। या आप देखिए मैक्सिमम लोग, जो मैक्सिमम ही बोलेंगे, जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, उनका मेन इशू क्या रहता है? वो लोग लोनली फील करते हैं, उनको डिप्रेशन होता है, उनको लगता है नहीं मेरी कोई केयर नहीं करता। यही होता है ना, मैक्सिमम यही होता है। और भी रीजंस होते होंगे बट मैक्सिमम रीजंस इसी टाइप के होते हैं। तो अब आप देखिए, इसलिए रिलेशनशिप को अच्छा रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग इसीलिए उन 3 लोगों पे वर्क करने वाले हैं जिनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा है। बिकॉज अभी हम लोग ने जस्ट न्यू स्टार्ट किया है। सो इफ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन पीपल जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि जल्दी गिव अप कर देंगे, है ना? इट्स लाइक जब हम लोग ABCD सीखते हैं तो सबसे पहले वो एक ही स्ट्रोक ऐसे एंगल वाले बनाना सीखते हैं। सीधे सीधे हम लोग कर्सिव ए नहीं स्टार्ट कर देते हैं या स्मॉल ए नहीं स्टार्ट कर देते। उसके स्ट्रोक्स हम लोग कितने दिन बनाते हैं। हाँ, अभी आप जब अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे ABCD, तब आपको लग रहा होगा कि 1 साल ABCD सीखा था हमने। अभी आपको कोई बोले 2 दिन में, आप चाहते हो कि 2 दिन क्या, एक ही सेशन में सबका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, सारी ड्रीम्स भी पूरी हो जाए, है ना? हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप सोचिए कितना पेशेंटली हम लोग को हर काम करना है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले रॉन्डा बर्न ने कहा है जो रिलेशनशिप्स हमारे ऑलरेडी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने उनमें एफर्ट किया है। हाँ, एटलीस्ट शी इज एक्सपेक्टिंग कि इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हम वही चूज करें जो हमारे अच्छे होंगे, तो हम लोग उन्हीं पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये सबसे पावरफुल चैनल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे फास्ट आपकी फीलिंग्स जनरेट होंगी। ठीक है, जब फीलिंग्स फास्ट जनरेट होंगी तो आपका ग्रैटिट्यूड उतना स्ट्रांग होगा और आपके लाइफ में मैजिक्स आने लगेंगे। आपके लाइफ में मैजिक आने लगेंगे अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में अच्छे से ग्रैटिट्यूड करोगे। सो आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे,
सिर्फ रिलेशनशिप में आप ग्रैटिट्यूड अच्छे से करेंगे और आपके लाइफ में मैजिक आने लगेगी। यस, इट विल स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ, बिकॉज अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो आप कैसी फीलिंग्स में हैं? आपने देखा है किसी किसी की न्यू एंगेजमेंट होती है, वो कितना खुश रहता है, सब कुछ उस पर नॉर्मल हम बता रहे हैं, जनरली वो लोग खुश रहते हैं। हाँ, शुरू में तो सब रहते ही हैं, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड कि एंगेजमेंट होती है तो जब तक कोर्टशिप पीरियड होता है, दैट इज द बेस्ट, एवरीवन सेज कोर्टशिप पीरियड इज द बेस्ट। Yes. 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 Everyone is saying yes. तो मतलब उसके तो तब आपको सब अच्छा लगता है ना, बेस्ट चीजें लगती हैं, तो उस समय आपकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आपकी फीलिंग्स इतनी पॉजिटिव और अच्छी होती हैं। बट जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप्स में अप डाउन होने लगता है, वैसे वैसे लाइफ से जैसे बोलते हैं ना मैजिक कम होने लगता है। वो इसलिए होता है बिकॉज ह्यूमंस आर लाइक इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हमेशा रिलेशनशिप्स में आती हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप अपने अच्छे रिलेशनशिप से वर्क कर रहे हैं, वर्क इन द सेंस लाइक वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड ऑन आवर रिलेशनशिप्स व्हिच आर गुड, हमारे लाइफ में जल्दी मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स रीड। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate, and if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. तो अभी देखिए साइंस कह रही है कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड, ठीक है, उनकी लाइफ अच्छी होती है, उनके रिलेशनशिप्स क्लोजर होते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, राइट। आप अपने लाइफ में देखो, जो कोई एक आंटी या अंकल थोड़े से ऐसे होंगे ना, ये ठीक नहीं है, वो ऐसा है, क्या कोई उनके पास बैठना चाहता है? या उनका कॉल आता है तो जल्दी से मम्मी बुला लेती है, कुछ काम में आता जाता है। टेल मी, ऐसा होता है कि नहीं? सीरियसली आंटी अंकल क्यों बोलना चाहिए? कोई कोई तो फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं ना, ओहो अभी आ गई, इसको सब में गलती दिखाई देगी, खाना ऐसा, ये वो, होते हैं लाइफ में ऐसे जन। और एक जन जो होते हैं वो हमेशा खुश मिजाज, उनको क्यों बोला जाता है? वो खुश रहते हैं, उनको हर चीज में अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, उनको उनके संग सब लोग बैठना चाहते हैं, क्या? तो वो लोग जनरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। साइंस इज कंफर्मिंग दिस, जो पहले से ही ऋषि मुनि लोग जानते थे, ठीक है। आप अगर इस लाइन के ऊपर ऐसे पढ़ें, साइंस इज नाउ कंफर्मिंग द विजडम ऑफ द ग्रेट सेजेस ऑफ द पास्ट, ठीक है, एंड रिसर्च इज शोइंग कि जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है। बेसिकली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है? आप पॉजिटिव चीजें देख रहे हो खाली, है ना, आप ग्लास आधा भरा देख रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि यस पानी बरस रहा है, कितना अच्छा मौसम है, आप ये नहीं देख रहे हैं अरे पानी बरस रहा है, कीचड़ हो रहा है, यू नो, इट इज लाइक दैट। तो आप हर चीज में अच्छी चीजें देख रहे हो, तो आप अच्छी चीजें देख रहे हो, तो सब लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, ये तो अपन समझ गए। नेक्स्ट चीज जो सबसे मेरे को क्या बोलते हैं ना, एकदम मेरी आई ओपनिंग काइंड ऑफ अ थिंग थी, वो ये थी, विद एवरी वन कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन, ठीक है, वन कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन यू हैव, वेदर इन थॉट और वर्ड, ठीक है, ये आप सोचिए, वन कंप्लेंट अबाउट अ पर्सन वेदर इन थॉट और वर्ड, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेगी उसके लिए। मतलब अगर आपने आज कहा कि तुम एकदम अच्छी नहीं लग रही हो, कैसे कपड़े तुमने पहन लिए, इट कुड बी एनीवन, नॉट योर वाइफ और हस्बैंड, इट कुड बी एनीवन अपना, तो क्या हुआ आपका, अगर वो रिलेशनशिप इस लेवल पे था, सपोज आपके हिसाब से अच्छा चल रहा था, ऐसे था, आपने एक कंप्लेंट की, वो 10 स्टेप नीचे चला गया, ठीक है। आप सोचिए, वन कंप्लेंट इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स, आप 10 स्टेप्स पीछे चले गए। माने आपने जो अगर 10 दिन बोला था आई लव यू, या 10 दिन कहा था तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अच्छा खाना बनाया तुमने, वो सब 10 स्टेप नीचे चला गया आपके एक कंप्लेंट करने के बारे में। एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ कंप्लेंट, हम लोग ये पढ़ेंगे। अब आप सोचिए, अगर आपने एक ही कंप्लेंट की है क्या उस पर्सन के बारे में? नहीं, अगर आपने एक कंप्लेंट की है आज और दिन में जनरल में 10 चीजें किसी को अच्छी भी बताई हैं, तो वो नेगेटिव हो जाती है, जैसे ना नेगेटिव मार्किंग करके वो ठीक हो गई, आपने 10 ब्लेसिंग्स की हैं। अगर आपने उनके बारे में अप्रिसिएशन नहीं किया, आपने उनके बारे में ग्रैटिट्यूड नहीं किया है और कंप्लेंट ज्यादा की हैं, ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप वो डिटेरियोरेट होती चली जाएगी, एंड इफ इट इज अ मैरिज इट विल मोस्ट लाइकली एंड इन डिवोर्स, ठीक है। तो आप देखिएगा जिनके बारे में, जिनके संग आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है,
आप उनके बारे में क्या ज्यादा बोलते हैं. ओके, इफ इट इज योर बॉस, आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिम? तो आप सोचो, अगर आपने एक कंप्लेंट की है तो आज वो ठीक ठाक है. जितनी ज्यादा आप कंप्लेंट करते जा रहे हो, आपका रिलेशन उसके संग और खराब खराब होता चला जा रहा है. इफ इट इज योर मॉम इन लॉ, तो आपको पता ही है क्या हो रहा होगा. अच्छा, मॉम इन लॉ जब हम बोलते हैं तो सब लोग ये क्यों सोचते हैं कि बहू की सास होगी, ऐसे क्यों सोचते हैं? किसको मालूम नहीं आपको? हाँ, किसको क्या है? we have had so many jokes and movies. अजय का बेटा है. Who's that? Yeah. तो आप सोचिए, उसमें तो कितने सारे मूवीज में ऐसे दिखाते भी है ना कि वाइफ की मम्मी को भी कई जन उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं. यू हैव सीन दैट ना? क्या? तो आप हमेशा, आप देखिए, when I'm talking about in-laws, तो ऐसे ही होता है. अगर हम लोग हमेशा क्यों विमेन को ही सोचते हैं कि हाँ ननद है तो शशिकला जैसी ही होगी, क्यों सोचते हैं ऐसे? हाँ, और मदर इन लॉ है तो वो बिंदु या उसी की तरह होगी, पता नहीं कैसे सोचते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं सोचना हम लोग को. ठीक है, और अगर ऐसा सोचते हैं तो हम लोग को वैसे ही मिलता है फिर, है ना? बिकॉज हम लोगों ने सीक्रेट मूवी में देखा है ना, जैसा अपन सोचते हैं वैसे ही हो जाता है. और अगर ठीक ठाक होती भी है, हाँ, तो हम लोग उसके बारे में सोच सोच के सबकी स्टोरी सुनते हैं तो भी वैसी हो जाती है. बिकॉज थॉट्स क्रिएट थिंग्स, राइट? तो अब आप सोचो कि पहले तो आप लोग, आपको भी ये लग रहा है 1 कंप्लेंट इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स, ये वाला आपको लग रहा है शॉकिंग थोड़ा? कि आपने कितने कंप्लेंट किए? आप सोच रहे हो यहाँ आज ही कुछ हमने कितने कंप्लेंट्स बोले हैं इसके बारे में, उसके बारे में, मेड के बारे में, ड्राइवर के बारे में, हाँ, कुक के बारे में, कितने सारे जनों के बारे में आपने आज बोले होंगे, बच्चों के बारे में. और वो कंप्लेंट्स जो होते हैं ना, वो आपके हिसाब से कंप्लेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट्स होते हैं. कितना बदमाश बच्चा है, आपको क्या लग रहा है? ये ग्रेटिट्यूड है कि ये कंप्लेंट है? डेफिनेटली कंप्लेंट है. आप बोलोगे तो बहुत प्यार से बोल रहे हैं हम. हाँ, जितना भी आप प्यार से बोलिए, बदमाश तो बदमाश ही वर्ड रहेगा, राइट? तो ये हम लोग को देखना है कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. ओके, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ 2-3 days बैक व्हेन आई टोल्ड यू, आप देखो कि आप क्या बोल रहे हो. आप देखो नहीं, मतलब आप ऑब्जर्व करो कि आप क्या बोल रहे हो. इट इज ऑल अबाउट दिस कि व्हाट आर यू स्पीकिंग, बिकॉज व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग इज क्रिएटिंग थिंग्स इन आवर लाइफ. ओके, दैट इज व्हाट इज मेकिंग थिंग्स इन आवर लाइफ. Yeah, please read. Shika ji, please unmute yourself. Yeah, sorry. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compensation, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. Yeah, Shika ji, just let's read this again. No matter what temperament is now, what your temperament is now. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको. Yeah. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compensation, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationship will disappear, because when you're truly grateful for any another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Yeah. तो अब रॉन्डा बर्नम से कह रही है, gratitude makes relationships flourish. Flourish मतलब क्या हुआ? हरा भरा, रिष्ट पुष्ट, राइट? फ्लरिश मतलब तो ये ना कि अच्छा फल फूल वाला पेड़ हो जाएगा वो, राइट? तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है? अब देखिए ना, कोई भी रिलेशनशिप क्या, कुछ भी, अगर आप उसकी केयर करोगे, अगर आप उसको खाद पानी अच्छे से दोगे, धूप, व्हाटएवर उस चीज की जो रिक्वायरमेंट आप उसको दोगे, तभी वो अच्छा रहेगा. ठीक है, आपकी कार भी है, अगर आपने बाहर से उसकी सफाई भी नहीं की, हाँ, वो कैसी हो जाएगी? 2-3 दिन बाद नहीं, 3-4 दिन बाद में ही वो एकदम आपको लगेगा कि वो कैसी कार है, इसको ठीक करो, इसमें कैसे बैठे. एनीथिंग, घर भी अगर क्लीन नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? नहीं ठीक रहेगा. तो रिलेशनशिप भी ऐसे ही है, अगर आप उसको नरिश नहीं करोगे, आप नरिश कैसे करोगे आप रिलेशनशिप को?
प्यार से अच्छे, you speak nicely, you take care of the person or someone takes care of you, then only you will take care of the other person. वो तभी आपकी relationship flourish करेगी. And gratitude makes it flourish. How? What is gratitude? हम लोगों ने अभी पढ़ा, ग्रैटिट्यूड करना मतलब ग्रेटफुल होना, आप उसकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप रीजन ढूंढ के उसको अप्रिशिएट कर रहे हो. जब हमारे कोई भी रिलेशनशिप होता है, शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है ना. अगर आप उस अच्छे के बारे में ही बात करते रहोगे, रिलेशनशिप फ्लरिश होती जाएगी. जब आप अच्छी चीजें छोड़ के सेम पर्सन की दूसरी चीजें देखने लगोगे जो आपको पसंद ही नहीं थी, तब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट तो नहीं होती खैर थैंकफुली आजकल, बट तब आपके नोक झोंक स्टार्ट हो जाते हैं, है ना. तो रॉन्डा बर्न हमसे यही कह रही है, चाहे अपन जैसे भी हो कैसे भी हो, अगर अपन उस रिलेशनशिप में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, आपका ध्यान दूसरी चीजों पे जाएगा ही नहीं. तो आज की प्रैक्टिस इसी बारे में, आपको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है. चाहे उसके पहले आप नेगेटिव चीजें देख रहे होगे, आपको उसी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो अच्छी है, ठीक है. इट विल गिव यू मोर पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड काइंडनेस. क्यों? क्योंकि अगर आपको आज बोला गया है कि आपको सामने वाले पर्सन की सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है, ठीक है, उसकी जो गंदी चीजें अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो मतलब आप कंप्लेंट कर रहे हो. आपने एक कंप्लेंट की, माने आपकी रिलेशनशिप आज जिस स्टेटस पे है वो और 10 स्टेप पीछे चली जाएगी, ठीक है. तो आपको उसकी अच्छी चीजें देखनी है और उन्हीं के बारे में थैंकफुल होना है. तो आपकी ऑटोमेटिकली ये जो कंप्लेंट, इरिटेशन और ये वाली चीजें हैं वो कम होती जाएंगी. योर इरिटेशन विल रिड्यूस, है ना. तो आप जब ये करेंगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला ये प्रैक्टिस करके. जब हमने ये फर्स्ट टाइम, हमने लाइक व्हेन आई हैड डन दिस प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज थिंकिंग आई तो लव माय मॉम, आई हैड डन इट फॉर माय मॉम. मुझे लगा था कि ऐसे कैसे, आधी तो सुबह डांट पड़ी थी कि कमरा ऐसा है तुम्हारा, ड्रॉर खुली है, सामान यहाँ पड़ा है, हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल. रोज तो डांटती मम्मा, टिफिन छोड़ दिया, ये वो, ऐसा लग रहा था. बट देन आई थॉट नहीं, टिफिन छोड़ दिया मतलब शी केयर्स फॉर मी, शी इज वरीड कि मैंने क्या खाएंगे, टिफिन नहीं लेके गए तो बाहर का खाएंगे. आई वाज थिंकिंग, व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, तो जब वो बोलती थी ना, हम कहते हाँ मम्मा अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना हम क्या खाते, हमको बाहर से कुछ प्रोसेस फूड खाना पड़ता. तो ऐसा आप जब सोचने लगोगी तो आपकी इरिटेशन कम होने लगेगी, आपकी कंप्लेंट्स कम होनी चाहिए, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइसर एंड हैप्पियर, ठीक है. जब आप घर से निकलते हो, मामा बोले अरे ये छोड़ दिया तुमने, ये नहीं किया, तो पहले जो इरिटेशन होती थी वो चेंज हो गई. नाउ से हाँ थैंक यू मम्मा आपने याद दिला दिया. उस एक सेकंड में कुछ लेट नहीं होता है, बट हम लोग को पहले लगता था कि कितना लेट करें, हम चलते चलते सब काम याद दिलाते हैं. तो अगर आपके संग ऐसा होता है या आप ऐसा करते हो, तो कल से आप रिफ्लेक्ट करना कि आपने अगर ये जो एक लाइन चेंज की, उससे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, ठीक है. एंड लास्ट ईयर जो मेरी मम्मा के संग रिलेशनशिप था और आज जो है, उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है. थैंक यू रॉन्डा बर्न, लाइक आई कांट इवन टेल यू. Okay, it has become amazing. My mom has not changed, I have changed. अब वो बोलती है हाँ माँ अच्छा आपने याद दिला दी. It's like how automatic अब हो गया. शुरू में I had to make an effort, प्रैक्टिस करनी पड़ती है. आप सोचिए ना, वो जो एक लाइन हम लोगों ने स्लोपिंग वाली बनाई थी, आपने देखा छोटे बच्चे वो एक लाइन भी स्ट्रेट नहीं बना पाते, उनकी विगली सी लाइन होती है, वो एक सिंगल स्ट्रोक भी स्ट्रेट नहीं होता है. 1 साल उनको ABCD सिखाया जाता है, उसके पहले से आजकल तो हम लोग उनको प्री स्कूल में भेज के वो सब सिखाने लगते हैं, ठीक है. तब जाके वो लोग एक प्रॉपर A बनाते हैं, फिर स्मॉल A बनाते हैं, फिर कर्सिव में जाते हैं, है ना. और आप सोचो हम लोग जो इतने दिन से जो बिहेव कर रहे थे, उसको चेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना. तो हमको ये 28 डेज देने ही देने हैं ये करने के लिए. ओके, सो प्लीज प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल डू इट the way Rhonda Byrne is telling us in the next days, in the next the coming days of this chapter book. Yeah, please read. We can only be said to be alive in those moments when your hearts are conscious of your treasures. Thornton Wilder, 1897, 1975, writer and the playwright. Yeah, so Thornton Wilder is telling us that we can only be said to be alive. Like आप सोचोगे alive मतलब हम तो जिंदा ही हैं, but he is telling us alive मतलब खुश. आप जो भी alive आपको सोचना है कि आप जिंदा उसी समय हो जब आपका हार्ट कॉन्शियस है आपके ट्रेजर्स के. आपका अच्छा मोमेंट कौन सा होता है? इट्स लाइक विच आर योर हैप्पी मोमेंट्स. अगर आप खुद रिफ्लेक्ट करके सोचोगे तो इज इट ऑलवेज अलोन? सब लोग बोलते नहीं है हम तो इंट्रोवर्ट है, मेरे को तो अकेले ही अच्छा लगता है, बुक पढ़ना ये वो यही सब अच्छा लगता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ योर हैप्पी थॉट्स, इट इज ऑलवेज विद समवन एल्स, है ना. इट कुड बी योर किड, it can be your friend, it can be your husband, your parents. Maximum time आपके
दिल को वो ही अच्छी बातें याद रहती हैं जब आप किसी के संग होते हो, किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट, कोई फंक्शन, कोई आप मे बी किसी फंक्शन में आपने बहुत डांस किया, दोज मोमेंट्स विच आर प्रेशियस टू यू आर जनरली विद समवन, तो वो ही आपको याद रहते हैं ज्यादा। उसी समय आपका दिल बोला जाता है कि लाइक इट इज अलाइव, वो आपको ज्यादा अच्छे रहते हैं, राइट। जब ठीक है आप बोलोगे नहीं मेरे को दुखी बहुत सारे थॉट्स भी हैं, मतलब अभी आपके हार्ट को ग्रेटिट्यूड याद कराना है आपको, ठीक है, वो भी मोमेंट्स हैं बहुत सारे, बट आपने किसको स्टोर करके रखा है, दैट वील हैव टू स्टार्ट चेंजिंग नाउ। या प्लीज रीड। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How will you feel? Yeah. So next time when we are reading, शिखा जी, आप थोड़ा सा जो भी anyone who is reading, ये वाले वर्ड्स पे हम लोग थोड़ा स्ट्रेस करेंगे, बिकॉज रॉन्डा बर्न भी सिंपल सब कुछ लिख देती है ना, ये वर्ड्स उन्होंने इटैलिसाइज किए, मतलब उस पे हमको थोड़ा स्ट्रेस करना है, इन द सेंस लाइक we have to pay a little more attention to it. So now she is telling us words are very powerful, ये तो हम समझ गए, ठीक है। अगर आपने कहा कि मेरी तो मदर इन लॉ ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आई एम यूजिंग अ सॉफ्ट वर्ड, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, हिटलर है, अगर आप ऐसे बोलते हो तो क्या होएगा, वो हिटलर ही बनेंगी। फिर आप नहीं बोल सकते कि पता नहीं क्यों मेरी मदर इन लॉ इतनी स्ट्रिक्ट है, बिकॉज आप ही बोल रहे हैं उनको हिटलर जैसा नाम, तो वैसे ही होंगी। मेरा तो बॉस बहुत खड़ूस है, 100% वो खड़ूस नहीं भी होगा ना तो भी हो जाएगा एटलीस्ट आपके संग तो, ठीक है। बच्चे मेरे एकदम सुपर शैतान है, बिल्कुल आप उनको बोल रहे हो सुपर शैतानी करने का, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तो वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ इफ वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट अदर्स। जैसे बोला ना, व्हाट यू गिव कम बैक्स टू यू, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू विल रिसीव। तो आप जो शब्द बोल रहे हो, अच्छा उसमें था ना वर्ड, लाइक आश्विन मैम ने अभी ये बताया था, वर्ड्स की जो स्पेलिंग होती है, व्हाट इज अ स्पेल? WRDS। नहीं, बट वर्ड जादू, एनी वर्ड का जो एक स्पेलिंग होता है ना, ये स्पेल इज लाइक अ जादू, या तो स्पेल मतलब आप कास्ट करते हो ना कोई स्पेल, यू कास्ट अ स्पेल, या तो वर्ड्स की जो स्पेलिंग क्यों बोला जाता है उसको, उनका ये इंटरप्रिटेशन था, एंड आई रियली लाइक इट, यस ऐसा भी कोई कनेक्शन कर सकता है ना। तो शी सेड स्पेलिंग मतलब आप जो वर्ड बोल रहे हो, यू आर कास्टिंग अ स्पेल, इट्स लाइक दैट कि अगर आपने किसी को कहा कि वो खूसट है, तो माने आपके लाइफ में तो वो डेफिनेटली खूसट है, और आपके लाइफ में भी ज्यादा खूसट लोग आने लगेंगे, आई एम जस्ट खूसट नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया वर्ड, बट इट्स लाइक व्हाटएवर यू आर टेलिंग दैट अदर पर्सन इज, आपके लाइफ में वैसे लोग उस तरीके से बिहेव करेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट अदर्स, ठीक है। आप किसी और के बारे में जो बोल रहे हो वो ही आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा बोल रहे हो, अगर आपने बोला आई हैव वंडरफुल फ्रेंड्स, माने आपके सारे फ्रेंड्स वंडरफुल होने वाले हैं। आप बोलोगे माय बॉस इज सुपर अप्रिशिएटिव, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाला है, ठीक है। तो आपको ये सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, वो जैसा भी है आपको उसके वर्ड्स इस तरीके से बोलने। आपको अगर सपोज बोलना है कि मदर इन लॉ इतनी केयरिंग नहीं है, आप देखिए आपने क्या वर्ड यूज किया अपने मदर इन लॉ के लिए, वो आप चाहते हो केयरिंग हो जाए, आप कह रहे हो वो उतनी केयरिंग नहीं है, तो आर यू सेइंग कि आपकी मदर इन लॉ आपका ध्यान नहीं रखती है? यू आर सेइंग द सेम थिंग, बट आप वर्ड कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे बोलना है कि आप जो भी बोल रहे हो, इट्स लाइक यू हैव टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स इन योर डेली लाइफ आल्सो, ओके। अगर आपने कहा कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, ये एकदम भी नहीं बोलना है, आपको बोलना है आपका हेयर ग्रोथ चाहते हो आप, लाइक यू वांट योर हेयर टू बी थिक एंड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी एंड लॉन्ग, जो भी आपको बोलना है, इट हैज टू बी लाइक दैट। आप नॉर्मल में भी जो बोल रहे हो, एंड देखिए हर चैप्टर, अब अगर आज हम रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो 1:10 1 का 10 वाला जो रेशियो हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज ओनली फॉर रिलेशनशिप, इट इज अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। इफ यू आर टॉकिंग, इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर फिनेंशियल्स, तो आपके फिनेंशियल्स में भी 1:10 का रेशियो हो रहा है, हाँ। अगर आप हेल्थ के बारे में बोल रहे हो तो उसमें भी 1:10 का रेशियो हो रहा है। हर चैप्टर हर एरिया को कवर कर रहा है, बट हम लोग एक एक एरिया को एक एक दिन में कवर कर रहे हैं, ठीक है। वी आर लाइक हम लोग बोलते हैं ना, अगर आप
ड्राइविंग भी सीखते हो तो एक दिन आपको कुछ सिखाता नहीं, ड्राइविंग में तो एक एक करके नहीं सिखाएगा, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। इट्स लाइक कुकिंग में भी अगर आप कोई एक चीज सीखते हो तो एक दिन में भी रोटी बनाते होगे, एक दिन दाल बनाते होगे सीखने के टाइम पे, क्या वैसे ही हम लोग सीखने के टाइम पे एक दिन रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, एक दिन हेल्थ पे करेंगे और एक दिन फाइनेंशियल्स पे करेंगे। इसलिए ये सारी चीजें हर दिन पे एप्लीकेबल होती हैं, बट हम लोग प्रैक्टिस एक एक एरिया में करेंगे एक एक दिन पे। ओके, सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द चैप्टर, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट व्हाट वी स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कल से अगेन आई विल से पे अटेंशन टू व्हाट यू आर स्पीकिंग, ठीक है। और आप देखिए जितने जन जो पहले सेशन कर चुके हैं, हैव यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड मेकिंग चेंजेस इन हाउ यू आर स्पीकिंग? यस यस, वेरी गुड। नीलम जी, यू आर नॉडिंग एंड आई एम हैप्पी टू सी यू। यस, तो बिल्कुल लाइक आई हैव आल्सो लाइक अभी कितनी बार होता है ना मेरे को, एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग हाउ अदर्स आर स्पीकिंग आल्सो। आपके मन में आएगा अरे अरे ऐसे मत बोलो, आपके मन में आएगा कि उनको भी बोलो कि ऐसे मत बोलो, लेकिन अभी मत बोलिएगा, ठीक है, वरना सब लोग आपको बोलने लगे बंद करो तुम सेशन, ठीक है। आपको अभी ऐसे भी बोल सकते हैं लोग। इफ यू स्टार्ट करेक्टिंग देम, फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। हाँ, हम सबको पहले अपने आप को देखना है। व्हेन यू फील कि हाँ अब हम बहुत सही हो गए, देन यू ग्रेजुअली टेल द अदर पर्सन। Okay, so now she is telling us, coming back, sorry, Rhonda Byrne is telling us that we have to accept the other person just the way that person is. ठीक है, तो आपने जो 3 फोटोग्राफ्स दिए हैं, चाहे आपने पिछले थोड़े साल में उसमें तो काफी सारी कंप्लेंट्स ढूंढ ली होंगी, है ना, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम लोग तोल मोल के तो बोलते ही हैं, और हमेशा तराजू का कांटा भी ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी नेगेटिव रहता है कभी पॉजिटिव रहता है। तो कल आपको उन 3 लोगों के बारे में सिर्फ पॉजिटिव देखने हैं। शी इज टेलिंग अस इफ समवन एल्स एक्सेप्ट्स अस जस्ट द वे वी आर, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सब ले, एंड सेज आई लव यू जस्ट द वे यू आर, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, बोलेगा हाँ तुम इतना वेट तुम्हारा एकदम परफेक्ट है, ऐसे ही रहो, ठीक है। तुम लेजी हो, कितनी अच्छी बात है, तुम कितनी रिलैक्स्ड हो, अगर वो ऐसे बोले तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। हाँ, आपको मन करेगा कि अरे कितना अच्छा है, तो उसको लग रहा है हम रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ, एक चीज उसके लिए और कर दें, ठीक है। तो हमको भी सामने वाले पर्सन को वो स्पेस देना है, ठीक है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। अभी आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, ऐसे कैसे वो लेजी है, कितने बार ट्रेन छूटने का रहता है, कितनी बार लगता है फ्लाइट छूट जाएगी, सामान इधर उधर कर देता है। अभी सबको आप कंट्रोल करके रखिए, वो सब ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा, ठीक है। आप सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करोगे तो क्या होगा? What you focus on will increase. Energy goes where your attention goes. ठीक है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, ठीक है। तो अगर आप फोकस करेंगे पॉजिटिव्स पे तो आपका लाइफ में वही, आपकी लाइफ में वही पॉजिटिव्स और इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, बट बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओके, सो लेट्स रीड। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in its person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enrichment that you ever thought they would be. Yeah, they could be. They could be. So Rhonda Byrne is telling us today's practice, you know, with the 3 people that you are doing. उन्होंने बोला ना आप important लोगों के लिए ले रहे हो, means already अभी अच्छे relationships हैं, तो वो और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। मे बी आपको पता ही नहीं, आपको लगता है इससे अच्छे कैसे हो सकते हैं, बट आप देखेंगे वो और अच्छे हो जाएंगे। माने अगर उसने आपको कल एक गिफ्ट दिया था, कल मतलब यू नो व्हाटएवर डे आपको दिया था, तो आपको ऑटोमेटिक बिना कोई ओकेजन के भी और गिफ्ट मिल सकता है। अगर आपके लिए थोड़ी सी केयर हुई थी तो ऑटोमेटिक आपकी और केयर होने लगेगी। यू जस्ट हैव टू सी इट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई एम श्योर जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है उनके लाइफ में भी ऐसा हुआ ही है। आई विल ऑल्सो शेयर, लेट्स कंप्लीट द चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा कि इनफैक्ट कल आप जब करोगे ना प्रैक्टिस, देन वी विल शेयर, देन वी विल ऑल शेयर, नॉट नाउ, ठीक है। तो ये क्या होएगा, आपका वो रिलेशनशिप और अच्छा होने लगेगा। एंड जब आपका कोई इतना केयर कर रहा है ऑलरेडी, हु इज सम यू नो हु इज सो इम्पोर्टेंट टू यू, आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, हाउ विल यू फील? यू विल फील हैप्पियर, राइट? योर फीलिंग्स विल बी मोर इंटेंस, यू विल बी वेरी हैप्पी। जब आप अच्छे फीलिंग्स में रहेंगे तो आपके लाइफ में वैसी और अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है। योर रिलेशनशिप्स विल बी स्ट्रॉन्गर, मोर फुलफिलिंग एंड एनरिचिंग। माने एक्चुअल में ऐसे ही होने वाला। लाइक आई एम टेलिंग यू, फॉर माय मॉम आई हैव डन दिस प्रैक्टिस मेनी टाइम्स एंड टुडे माने हमको कुछ सोच, like I'm seeing every day now I'm writing in my blessings that my mom has become more caring.
हम हर दिन उनके लिए ये लिख रहे हैं. First, she was always caring, but क्या होता है ना, मेरी आंखों में वो चश्मा था, हमको दिखता नहीं था. तो when I started looking at the positives, वो और बढ़ गए मेरे लाइफ में. It is actually going to be in your life also. अच्छा, एक और चीज, अभी हमने पिछले पैरा में पढ़ा था ना, ये मेरे को अभी 2-3 सेशन पहले ही मेरे को ये आया था, तो आई लाइक टू से दिस सेल से, इससे होता ना, whatever you think or say about another person, you bring to you. ठीक है, जो पहले सेशन कर चुके हैं प्लीज आपको फिर से सुनना पड़ेगा. छोटे में आप लोग बोलते थे जो बोलता है वही होता है. हाउ मेनी ऑफ यू सेड दैट? हाँ, कभी आप लोगों ने बोला ऐसा कि आपकी किसी फ्रेंड ने बोल दिया स्टूपिड हो तुम, तो जो बोलता है वही होता है? Have you done that? Yes. है ना? Yes. बहुत बार ना. तो ये जब हम पढ़ते हैं ना, शुरू के सेशन में मेरे को नहीं ध्यान आया था, बाद में मेरे को याद आया था, यस ये बोलने से सबको याद रहेगा. तो अब आप सोचिए, आप किसी और को बोल रहे हो ना, तो जो बोलता है वही होता है. अगर आपको ऐसे याद रहता है तो आप ऐसे ही याद रखना. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू अब्यूज समवन, वी फ्रीक्वेंट, आई तो डोंट अब्यूज, जो लोग भी बोलते हैं आप सोच के आप बोलना. ठीक है, जो बोलता है वही होता है. दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस. और देखिए, हम लोग को छोटे से ही पता था ये, क्योंकि बच्चे मैजिकल होते हैं ना, हम लोग को छोटे में ही पता था, बड़े होते होते हम लोग ये सब भूल गए. तो अब आप याद रखिए, एंड यू विल ब्रिंग मोर मैजिक इनटू योर लाइफ. Yeah. Choose 3 of your closest relationship to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Yes, we have done this, right? सबके पास फोटोग्राफ है और हमारे फोन पे है ना. फोन हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज बिना फोन के हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, राइट? कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस कोई नहीं बोल सकता कि नहीं कर पाए, फोटोग्राफ नहीं थी. ओके, यस. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoyed doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, care for, or they supported you. तो हमको क्या करना है, अभी मेरे को याद है, हम लोग वार्म अप भूल गए. हाँ, सॉरी, कल से प्लीज कोई हमको, इफ आई फॉरगेट प्लीज रिमाइंड मी. ठीक है, सो प्रैक्टिस ये है कि आपको वो फोटो लेनी है, ठीक है, और आपको उनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचना है. किन लोगों के बारे में जिनकी आपने फोटो ली हुई है, आप क्या क्या चीजें सोच सकते हो. माने अगेन वी हैव टू बी ग्रेटफुल. तो किसके बारे, किन चीजों के बारे में लिखना है? शी इज टेलिंग अस द बेस्ट क्वालिटीज, the things that you love about that person. Yeah, you could be grateful for their qualities, their physical attributes, या जो उन्होंने आपके लिए कुछ किया है. ठीक है, कोई भी चीज जो आपको उनके बारे में अच्छी लगती है, आपको उसके बारे में करना है. what do you have to do? You have to recall a time when that person was there for you. ठीक है, आप कुछ भी सोच के उनके बारे में अच्छी चीजें पहले आपने सोची. ठीक है, एंड आई एम श्योर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी वो पर्सन अच्छा लगता है. मैम समझ में आया ना, इसीलिए उन्होंने बोला है उन लोगों के बारे में लिखना है जो हमको ऑलरेडी अच्छे लगते हैं. ठीक है, इफ आई टेल यू टू राइट अबाउट मिस्टर इंडिया का, क्या नाम था उसका? लिखना है या बोलना है? नहीं, बिल्कुल लिखना है. अभी हम लोग आगे लिखना है या नहीं, लिखना है, बट सबसे पहले ऐसे नहीं कि आपने कॉपी उठाई और ABCD की तरह लिखने लगे. नहीं, फर्स्ट यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स. ठीक है, आपने बैठा, आपने याद किया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को उस पर्सन के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं. ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्सन्स क्वालिटीज दैट यू लव द मोस्ट. ओके, एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर द मोस्ट. वो सारी चीजें सोचनी है. देन लेट्स कंटिन्यू. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you, and with a pen and notebook on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person
as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word, thank you, address the person by their name, and then write what you are grateful for. या तो आपने क्या किया, आपने बैठे, आपने वो उस पर्सन के बारे में आपने कुछ चीजें सोची, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती हैं। फिर आपने क्या किया, अपना फोन उठाया, बिकॉज ऑफ कोर्स फोन में वो फोटो है, आपने उस पर्सन को देखा, उसकी आंखों में आंखें डाल के जैसे देखते हैं ना कि आई लव यू व्हाटएवर जो भी आपको बोलना है, आई एम जस्ट किडिंग, आई लव यू नहीं, आपने देखा उस फोटो को, तो क्या होगा, व्हेन यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन्स फोटोग्राफ यू गेट some emotions, like थोड़ा सा और इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, and then you have to start writing in your copy, ठीक है। आपको क्या लिखना है, you have to write only 5 things, only 5, 10, 15, 20 कुछ नहीं, आपके मन में और आएगा लिखने के लिए, ठीक है, या हो सकता नहीं आए, बट फिर भी आपको बैठ के सोच के एटलीस्ट 5 चीजें लिखनी है, ठीक है। सो और कैसे लिखनी है, you have to look at that person and you have to write your things in this manner. Yeah, please you. Thank you. Thank you, their name, for what? Yeah. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. Yeah, तो आपको ऐसे लिखना है, suppose like when I write about my mom, so I write thank you, Mom, for teaching me how to take care of the house. It can be one of the things. Thank you, Mom, for teaching me how to appreciate nature. Thank you, Mom, for teaching me how to cook. आपको जो भी अच्छा लगता है, thank you, Mom, for being so disciplined, for teaching me discipline, जो भी आपको लगता है, आपको अपनी मम्मा के बारे में अच्छी चीजें लगती हैं या whatever, जो भी आपने पर्सन चूज किया है उसके बारे में आपको ऐसे 5 चीजें लिखनी है, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्मेट, थैंक यू डैश फॉर डैश, आपको बिकॉज नहीं लिखना है, एंड आप जितना लंबा चाहे उतना लिख सकते हो, छोटा लिखना चाहे छोटा लिख सकते हो, बट स्टार्ट ऐसे ही करना है, ईच सेंटेंस हैज टू स्टार्ट लाइक दिस, थैंक यू डैश जो भी आपको लिखना है, फॉर व्हाट, ठीक है। अच्छा, कॉपी क्या है, आप देखिए, व्हाट आई हैव डन इज, बिकॉज हम बहुत दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई हैव अनदर जर्नल which a friend of mine, very good friend of mine, gifted to me on my birthday. Gratitude is the best attitude. She knew I am doing these sessions, so she gave it to me. तो अब हमने ये डायरी बनाई है just for this practices. Okay, cool, very nice. हाँ, yes नीलम जी, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बोलो नहीं मेरे को 3 कॉपी नहीं मेंटेन करना है कि एक रोज जर्नल लिखो, फिर एक ये करो और एक ड्रीम डायरी बनाओ, तो आप ये कर सकते हो, जो आपकी जर्नल वाली डायरी है, जो रजिस्टर है आपका जिसमें आप डेली ब्लेसिंग्स लिखते हो, उसके आप एंड में भी लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम ऐसे ही किया था, लेकिन हमने देखा कि अब ये जो प्रैक्टिस है आज हमने इन 3 लोगों के लिए कर ली, ठीक है, बट अब मेरा मन किया और 3 लोगों के बारे में करने के लिए, अब हम उसको क्या करें, फिर हमको जर्नल वाले में लिखना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड राइटिंग इट इन अ स्मॉलर जर्नल, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी नहीं है तो यू कैन राइट एट द बैक ऑफ योर जर्नल, लाइक जो आपकी ब्लेसिंग्स डायरी है, अदरवाइज यू कैन मेक इफ यू हैव अ कॉपी, आप एक और छोटा बना सकते हो, वरना ऐसा, इसके लिए आप ये प्रैक्टिस कर ऐसा मत करिएगा कि करी नहीं आपने, ठीक है। यू हैव टू डू दिस, इट्स एन अमेजिंग प्रैक्टिस, एंड आप जब उसका रिजल्ट देखोगे ना, यू वुड वांट टू डू इट डेली, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे इतना अच्छा हो रहा है, और कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं, इट इज लाइक दैट, ओके। अच्छा, अब आप बोलोगे 3 फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन हमको तो एक ही के बारे में बोला गया है, तो ऑफ कोर्स लेट्स सी। When you have finished your list for all the 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic word thank you and the person name. Thank you, Heavily. हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपने जैसे फर्स्ट जन का लिखा, ठीक है, आपने लिख लिया, उसी समय आपको सेकंड जन की भी फोटो निकालनी है, उसको देखना है, उसके बारे में 5 चीजें लिखनी है, हो गया। तुरंत थर्ड फोटो निकालनी है, उसको देखना है और उसके बारे में 5 चीजें लिखनी है, कि आप एक बार बैठे और आपने तीनों फोटोग्राफ्स के बारे में 5-5 चीजें ईच लिख ली, ठीक है। प्रैक्टिस ओवर। अब ये मत करिएगा कि नहीं ब्लेसिंग्स 10 लिखी थी तो टाइम नहीं था, तो एक ही जन की करी, फिर दूसरी ब्रेकफास्ट के बाद की, फिर तीसरी लंच के बाद की, नहीं, ये एक ही प्रैक्टिस है जो आपको एक संग करनी है, 3 फोटोग्राफ्स टुगेदर। आपका जब मन हो आप तब करो, बट सुबह ही करनी है। सुबह से मेरा मतलब है मे बी जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट ऐसे कर ली। क्यों? उसका एक रीजन है, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। उसके बाद आपने ये अपनी डायरी रख दी और आपके फोन में ये फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, आप दिन में कई बार आपने ये अपना फोन ऑन किया, एक फोटो देखी, थैंक यू मम्मा,
थैंक यू भैया, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू मिकी, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपका पर्सन है, सिर्फ फोटो देख के आपको ये बोलना है। ऑफ कोर्स अब आप ऐसे तो नहीं देखोगे थैंक यू ये रख दिया अपना काम करने लगे, नहीं, यू आर एक्सपेक्टेड कि आप जब फोटो देखोगे तो कुछ आप फीलिंग से ही थैंक यू बोलेंगे, है ना। तो गिव दैट टाइम, मे बी 10-20 सेकेंड्स, जो भी आपको लगे। यू सी द फोटोग्राफ, से थैंक यू डैश एंड सी ऑल द 3 फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये हमारी प्रैक्टिस है। इज दैट क्लियर? Yeah. ओके, सो लेट्स रीड। अच्छा, थैंक यू हेली नहीं बोलना है हमको। हेली रोंडा बर्न की डॉटर का नाम है, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए लिखा है थैंक यू हेली। आपका जो रिलेशन है, जिसके बारे में, जिसकी फोटोग्राफ आपने ली है, आपको उसका नाम लेना है, ठीक है। क्या, प्लीज रीड। If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. तो ठीक है, आपको दिन में 3 बार फोटोग्राफ्स निकालनी है, उनको देखना है और थैंक यू बोलना है। तीनों बार 5-5 चीजें लिखनी या बोलनी नहीं है, ठीक है। जो आपने एक बार लिख दिया वो प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद पूरे दिन में 3 बार आपको फोटोग्राफ्स देखनी है और थैंक यू बोलना है। दैट्स इट, ओके। Yeah, so let's read. Now you know how to use gratitude magical power to transform your relationship into magical relationship. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. या तो सुनीता जी, ये प्रैक्टिस हमको सिर्फ कल करनी है। रोंडा बर्न ने हमको बोला है ये सिर्फ कल करनी है, बट शी इज ऑल्सो सेइंग कि इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ये कि आप इसको रोज कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। आज आपने 3 पे की, कल आपको कोई दूसरे जन पे करना है, किसी और पे करना है, आप कर लो। एंड एज पर हर ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, ये इसलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप्स पे वर्क कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो, आप उनको और पावर दे रहे हो। व्हेन यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, you start feeling more happy, okay, and when you are feeling happy, when you are feeling good, you generate stronger magnetic field, okay, आपकी लाइफ में और अच्छी चीजें आने लगेंगी, ठीक है। so that is why she is telling the more grateful you can be for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change। माने आप इन 3 पे वर्क करोगे या आपकी जो अच्छी रिलेशनशिप है आप उस पे वर्क करोगे तो आपके बाकी रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा? यही तो मैजिक है ना, वरना मैजिक होता? मैजिक नहीं होता। तो आप देखिए, आप करोगे, आपको फील होगा ये, ठीक है। एंड दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। सुनीता जी सेड टिल हाउ मेनी डेज? कल ही करना है। इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट ऑन मेनी डेज। अब जैसे आपको लगा कि नहीं आज धूप ज्यादा है तो पेट में हम लोग थोड़ा पानी ज्यादा दे देते हैं ना, है ना। तो आप देखिए, अगर आज थोड़ा सा रिलेशनशिप में ऊपर नीचे हो रहा है, तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, ठीक है। इट इज लाइक दैट। कल की ये प्रैक्टिस माने ये कल के लिए है। इफ यू फील कि हाँ आज थोड़ा सा कुछ हो गया है, कुछ भी है, इट इज अप टू यू। इट्स लाइक किसी दिन होता है ना, तो चोट लगी होती है तो ज्यादा मम्मा प्यार करती है, इट इज लाइक दैट। तो जैसे आप उस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो, द वे यू वांट इट टू फ्लरिश, आपको उतना ही ज्यादा उसमें खाद, पानी, घी, चीनी जो भी देना है, यू हैव टू डू दैट। या प्लीज रीड। Magical practice number 3. Magical relationship. 1. Repeat step 1 to 3 of magical practice. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. Third, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Fourth, begin each sentence with the magic word thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. 5, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic word thank you and their name. Thank you, Heli. 6th, before you go to sleep, take your magical rock in one hand and say the magic words thank you,
for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Shikha ji, for reading so nicely for all of us. So we'll do the gratitude, and then if you have any questions, then we can take them up. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for filling my life with abundance. Thank you for giving me the love of my family and friends. Thank you for giving good health and happiness to all my loved ones and family. Thank you. Okay, so thank you everyone for being here. So any questions regarding Thank you, Priya ji. Thank you. I've got this kind of stone. Is it fine? Yes, it is fine. This is a stone as long as it doesn't have sharp edges, no? Yeah, I can take it in my hand, but it's not even. It's okay. आपको माने ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि पकड़ के लगे हो, चोट तो नहीं लग जाएगी, ऐसा तो नहीं आ रही ना feeling? No, then it's fine. Yeah. Thank you. Thank you, Priya ji. Thank you, Neelam ji. So happy to see you again. Yes. Thank you. Yes, Sonia ji, you have a question? मैं पूछना चाह रही थी, ये अभी तो हम साथ में कर रहे हैं, आप बता रहे हो, हम गाइडेड कर रहे हैं, अगर कोई बिना गाइडेंस के करना चाहे तो क्या वो ये कंटिन्यू कर सकता है बुक रीड करके ही? हाँ, एकदम कर सकता है. Yes, 100%. Okay, so it can be started at any point, right? Yes. And they can continue by reading the book and following the. देखिए, हाँ, क्या होता है, I'll tell you. हम लोग इसलिए करते हैं, यहाँ करते करते भी कई लोग एक आध प्रैक्टिस भूल जाते हैं, बताते नहीं है, लेकिन बहुत से जन होते हैं कि एक दिन नहीं किया, लगता है क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये आपको पता होता है कि आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, आपको पता होता है कि आपके लाइफ में मैजिक अप डाउन हो रहे हैं. इट इज जस्ट दैट. अदरवाइज द बुक इज सो सिंपल, आप उसके सारे प्रैक्टिस खुद ही पढ़ के कर सकते हैं. ठीक है, इट इज जस्ट दैट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट टुगेदर सो दैट वी डू इट डेली. ओके, नोवेयर इज इट रिटन कि आपको ग्रुप में बैठ के पढ़ना है. नो, इट इज जस्ट दैट. जैसे जॉइंट स्टडी में हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते थे ना, थोड़ी मस्ती करते थे, थोड़ी पढ़ाई करते थे और पढ़ लेते थे उस बहाने. वरना क्या होता था, बुक खोलते थे और ऐसे सो जाते थे. रिमेंबर स्कूल डेज, कॉलेज डेज. तो इट इज जस्ट दैट. ऐसा कुछ नहीं है, दैट यू हैव टू डू इट टुगेदर. ओके, थैंक यू. यस, जया जी एंड रेखा जी, यू हैव वन. आप लोग दोनों में से कोई भी पूछिए. यस, मैं. अच्छा, रेखा जी बोल देंगी. अच्छा, थैंक यू प्रिया जी. मैं ये पूछ रही थी, लाइक जो ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है डेली, तो एवरी डे वी हैव टू स्टार्ट विद थैंक यू गॉड ना? यस. हाँ, देखिए हम तो ऐसा करते हैं. रॉन्डा बन ने नहीं कहा है, हमने आपसे कहा है, उन्होंने ऐसे ही बोला है, बट शी हैज काइंड ऑफ इंडिकेटेड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट व्हेन यू आर एड्रेसिंग इट टू अ हायर पावर, है ना. उन्होंने लास्ट में भी ये नहीं बोला कि थैंक यू गॉड बोलना है, बट शी इज टेलिंग व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड यू आर एड्रेसिंग इट टू द सुप्रीम पावर और व्हिच एवर यू फील इज द ग्रेट ऑलमाइटी, तो और अच्छी फीलिंग्स आती हैं. तो अगर आप सिर्फ लिखने से ही आपके मन में आ जा रहा है, तो यू कैन डू दैट. अदरवाइज इफ यू वांट, यू कैन राइट इट. इट्स टोटली ऑन यू. थैंक यू. यस. हाँ, हेलो. हाँ, बोलिए जया जी. हाँ, मैं बोल रही थी कि आपने जो ग्रेटिट्यूड के लिए बोला ना कि स्मॉल वो बनाने के लिए जर्नल एक और, तो वो क्या कल बना सकते हैं हम लोग? जैसे मेरे पास है. हाँ, नहीं, ग्रेटिट्यूड के लिए नहीं, जो प्रैक्टिसेस रहेंगी ना. अब जैसे कल जो प्रैक्टिस है, आपको 3 जन के बारे में 5-5 चीजें लिखनी है, इसी टाइप की. रोज नहीं, एक आध दिन छोड़ के कुछ लिखने की प्रैक्टिस होती है. ठीक है, लाइक प्रैक्टिस इन द सेंस आपको कुछ देख के कुछ लिखना है, कुछ सोच के कुछ लिखना है, ऑन एंड ऑफ ऐसी आएंगी. नॉट एवरी डे, बट दीज आर द एडिशनल थिंग्स दैट यू हैव टू राइट. ओके, और जो 10 ब्लेसिंग्स हैं वो आपको रेगुलरली एवरी डे लिखनी है. अभी जैसे देखिए, मेरे मन में आ रहा था विदाउट फेल, बट वो हो जाता है नेगेटिव वर्ड, तो मैंने उसको अपने आप को स्टॉप किया कि नहीं, विदाउट फेल मतलब कि हम नेगेटिव बोल रहे हैं. ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल की लाइक हाउ यू चेक व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है, तो आपको वो तो डेली लिखने हैं 10 ब्लेसिंग्स, और इस टाइप के जो प्रैक्टिस हैं दैट यू कैन राइट ऑन द एंड ऑफ द जर्नल और यू कैन मेक अ न्यू कॉपी. Can't we write it in the book journal in which we wrote our dreams? You can do that, but dreams हमको लगता है कि आप बार-बार ऐड करते रह सकते हो उसके अंदर, है ना, और उसके आधे से थोड़े पेजेस छोड़ के. हाँ, थोड़े पेजेस छोड़ के. या यू कैन डू दैट आल्सो, बट आई वुड वांट ड्रीम जर्नल आपका हमेशा रहे आपके पास.
है ना। ये जो प्रैक्टिस है आज आपने किए, वो पेजेस भरते जाएंगे। आई वुड वॉन्ट माई ड्रीम जर्नल टू बी विद मी ऑलवेज, कि मेरी क्या क्या ड्रीम फुलफिल हो गई ना, टिक टिक करके, हाँ मेरे सारे ड्रीम्स फुल होते जा रहे हैं। तो उसके बजाय आई वुड प्रेफर यू राइट इन योर ब्लेसिंग्स जर्नल। ये जो ड्रीम्स है इसका भी कुछ है क्या कि इतने ही ड्रीम्स आप लिख सकते हैं? इज इट समथिंग? नहीं नहीं, एकदम मेरी, आपके ड्रीम्स तो एंडलेस हो सकते हैं। इट इज जस्ट दैट मैंने कहा कि आप 10 ड्रीम्स लिखो एक बार, सो दैट यू नो। आप देखिए ना, अगर अपन डाइट भी करते हैं तो पहले अपन को डाइटिशियन क्या बोलती है, लाइक देयर आर मेनी यू नो, आई थिंक न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे काफी सारे हैं, तो वो बोलते हैं कि पहले आप इस पे फोकस करो, 1 किलो 2 किलो, सीधे हमने बोला ना मेरे को 15 किलो लूज करना है, और आप देखोगे रोज वेइंग मशीन में 1 ही 2 ही हो रहा है, तो वो उतना आपको वो वैसी अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी, राइट। तो इसलिए अगर अपन 10 ड्रीम्स लिखते हैं, उसमें से कुछ रहेंगे छोटे छोटे, कुछ मीडियम साइज के, तो वो जब आपको दिख रहे होंगे कि हाँ ये फुलफिल हो रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है ज्यादा, यू नो। एंड प्लस अगर आप, हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें बोला गया है कि आप उसको एक एक को डिटेल में लिखो, तो 10 इज अ डिसेंट नंबर कि आपने 10 ड्रीम्स का डिटेल कर लिया। अगर आप बोलोगे 50 ड्रीम्स का आपको डिटेल लिखना है, तो आप नहीं लिखोगे। टेल मी, आपको 50 ड्रीम्स है, अगर आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, अगर आपको 50 का भी डिटेल लिखना है, आप उतना डिटेल लिख पाओगे? आई नॉट लाइक आई हमको अगर सपोज ऑस्ट्रिया जाना है, तो पहले तो हमको उसका रिसर्च करना पड़ेगा, वहाँ क्या है, डिटेल लिखने के लिए। मेरे को पता है मेरे को अगर ऑस्ट्रिया जाना है, अब मेरे को तो काइंड ऑफ हम उसका कैपिटल भी भूल गए, मेरे को वो भी गूगल करना पड़ेगा ना। और Rhonda has told us to write details. I don't know वहाँ पे और क्या डिटेल्स है। It's just that I've heard it's very pretty, movies में देखा, I want to go there. But उसमें डिटेल लिखने के लिए I'll have to do a lot of research. तो मेरी जितनी ड्रीम्स है, हमको सबके बारे में रिसर्च करने अगर हम बैठ जाएंगे तो I'll you know lose interest. So इसलिए मैंने कहा कि आप 10 का डिटेल लिखो, बाकी आप लिस्ट बना के बहुत सारे लिख सकते हो अपनी ड्रीम्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Yes, I think Surveen, yes, say. Priya, I just want to know about that rock thing. I missed it yesterday. I was not there. So I just want to know how to do that. Okay. So in your house, would you have a stone or a pebble like this? Yeah. Okay. तो आप choose a stone or a pebble. Yeah, I have. Yeah. तो बस आपको क्विकली, मधु जी आपके लिए भी रिकैप हो जाएगा, या जो लोग थोड़ा सा भूल गए, यू कैन ऑल्सो डू। आपको एक तो ये रॉक कैसे लेना है, यू हैव टू कीप इट ऑन योर बेड साइड एवरी डे। रात में सोने के पहले, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, गॉन टू द लू, चेक योर टेम्परेचर, स्विच ऑफ द लाइट, या जो भी आपको सेटल करना है, जस्ट बिफोर यू आर गोइंग टू क्लोज योर आईज, माने फोन भी आपने अलग से रख दिया है, ठीक है, उस समय यू हैव टू टेक द रॉक इन योर हैंड, ओके, and you know keep it in your fist, and then you have to scan your day. Okay, you have to scan your day of all the good things कि क्या क्या अच्छा हुआ है. It could be a good breakfast that you had, maybe a good workout, okay, maybe आपके उस दिन शैम्पू करके बाल आपको अच्छे लग रहे हैं उस दिन, I don't know, ऐसा भी दिन होते हैं ना, it's like कोई दिन बहुत अच्छे लगते हैं, then you feel nice, so it can be that, it could be a compliment that you got, it could be a phone call that made you happy. आपको ये सारी अच्छी अच्छी चीजें चूज करनी है, याद करनी है, सॉरी, उसमें से आपको एक बेस्ट चीज चूज करनी, विच इज योर फेवरेट, एंड देन यू हैव टू से थैंक यू फॉर दैट, यू कीप योर स्टोन एंड देन यू गो ऑफ टू स्लीप। ये करना है, एंड दिस वी हैव टू डू एवरी नाइट, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अदरवाइज पीडीएफ में आप ये चैप्टर पढ़ लेना, या एंड यू हैव टू, ऑल ऑफ यू हु डू नॉट हैव द हार्ड कॉपी, यू हैव टू ऑर्डर योर बुक। द फर्स्ट टाइम आई स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, आई वुड कैरी दिस बुक एवरीवेयर विद मी, everywhere I would keep reading, क्योंकि तब हमने फर्स्ट टाइम जब किया था तो सेशन नहीं सुना था, तो अच्छा भूल जाते थे, 3 times लिखना है कि 5 times लिखना है, no one was there to remind me that time, I was lucky, मैं अपने आप कर रहे थे, हाँ, I would carry the book around with me in my bag, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऐसी हो गया, probably order a new copy as well, तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके उसका एक डिफरेंट फील होता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप सब लोग अपनी बुक प्लीज खरीद लो, हार्ड कॉपी, या ओके, सो थैंक यू। And yes, Jaya ji, आपको भी कुछ है क्वेश्चन? Thank you so much. Thank you. Yes. Good. Very nice. आ गया आपका बुक. Yeah. Yes. Anyone else has a question? Which one is that? अच्छा, abundance. Okay. तो can I start in this also? मतलब ये मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की, मेरी आ गई है कॉपी. Okay. It is up to you. राजन, आप किसी में भी कर सकते हो स्टार्ट. It is totally up to you.
तो इसमें लाइक ओके, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट बुक, उसमें अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लेना कैसे करना है. दो आई हैव इट, इट इज केप्ट समवेयर. आई प्रेफर राइटिंग इन माय जर्नल, ओके, इन माय डायरी एवरी डे, दैट वे आई राइट इट. या, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन और क्वेरी? सबकी ड्रीम लिस्ट चाहिए मेरे को, चाहिए मतलब आपको लगता है कि अगर हम फोटो मांग रहे हैं तो आप वही सोच लो, बट सबकी ड्रीम लिस्ट रेडी होनी चाहिए. हम कभी भी बोल सकते हैं हाँ आज इसकी फोटो, जैसे टीचर बोलती थी ना, ये कॉपी दिखाओ अपनी, वो कॉपी दिखाओ. आई कैन आस्क सेंड मी योर ड्रीम लिस्ट, ठीक है? तो सबकी ड्रीम लिस्ट रेडी होनी है. हाँ, ओके. आई डोंट. So Priya, we need 3 copies, right? Yeah. One, we need 3 notebooks, right? One diary, one 2 registers, right? स्कूल का रजिस्टर नहीं होता है कि आप लिखते जाओ, यू नो, दैट वे. दैट इज फॉर योर ब्लेसिंग्स. Okay. Medium size notebook for your dreams, जो आप थोड़ा अच्छा बना सकते हो, because that would probably be with you for a few years maybe. या maybe बहुत कम. आप जल्दी एटीट्यूड ज्यादा करोगे तो जल्दी ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे आपके. I have a friend, she writes even about her Nike shoes in the dream book and she rejoices when she gets them कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया. So it has to be like that. आपके मन में कुछ भी आए, you write it. It's like that. ठीक है? एंड यू राइट इट इन डिटेल्स. वो डिटेल्स में लिखती है एंड वो हर बार शेयर करती है, सर तुम ये भी लिखती हो? बोले हाँ, ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखना है. मेरी तो बहुत सारी डिजायर आती रहती है मेरे को, हम सब लिख लेते हैं एंड उसकी पूरी होती जाती है एंड हम सोचते हैं हम तो बड़ी बड़ी ड्रीम्स लिख रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, yes, okay, so those who want to leave can leave, please. I think it is if you have any other question we can take that. Yes? No? Okay. So please remember your magic rock tonight, क्योंकि अभी तुरंत हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है. कल तो अच्छी नींद आई थी सबको, आज भी आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ताकि कल फ्रेश उठे और सुबह उठते ही आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है. ट्राई राइटिंग इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? बिकॉज ऑफ दैट स्लीपिंग इन गुड फीलिंग्स एंड गेटिंग अप इन गुड फीलिंग्स. ओके, यस. एंड मैम ये अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं क्या हम लोग? वो भी लिखना चाहिए? देखिए, ब्लेसिंग्स तो लिखना ही लिखना है. वी विल गो बाय व्हाट दिस बुक इज सेइंग, ठीक है? ये तो लिखना ही है आपको. उसके बाद आप अफर्मेशंस लिखें, ड्रीम्स लिखें, इट इज टोटली अप टू यू, बट ब्लेसिंग्स आपको लिखना ही है, ठीक है? एंड ये जो 1:10 का रेशियो है, ठीक है, ये आप सबको याद रखना है ना? आप ऐसे सोचो ना, अगर एक समोसा खाते हैं, इफ यू आर ऑन अ डाइट, आपको कितना वर्कआउट करना पड़ता है उसके लिए, है ना? इफ यू वांट टू स्टिक टू दैट वेट. तो वैसे ही अगर आप उस रिलेशनशिप में अच्छी चीजें चाहते हो कि वो कंटिन्यू रहे, तो अगर आपने एक कंप्लेंट की, आपको 10 ब्लेसिंग्स उसके लिए करनी पड़ेंगी, ठीक है? लिख कर, सोच कर, जैसे भी 10 ब्लेसिंग्स करनी पड़ती हैं उसके लिए, सो दैट द रिलेशनशिप्स level stays the same, so that samosa doesn't, you know, disbalance your diet or your weight, right? तो वैसे करना पड़ता है उसको. Yeah? Okay, thank you. Okay, so should we call it a night? Yes. Hi Priya. Yeah. Yes, Neetu ji, we'll take Neetu ji's question. She just asked us, जी, okay? मैं देखती थी, जैसे आप बोले कि जैसे कंप्लेंट किया कोई भी, तो वो कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं, कुछ भी नहीं. जो 1:10 वाला बोल रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं. वो एक्चुअली में कंप्लेन होता रहता है मेरे घर में, भतीजे हैं वो. सॉरी. हाँ नीतू जी, अगर जैसे ही कंप्लेंट किया, आपको रियलाइज हो गया, हम लोग ये भी सीखेंगे, है ना? दिस बुक इज अमेजिंग. एक्चुअली में भतीजी हैं, तो वो पढ़ते नहीं है. तो हाँ, एवरी टाइम होता है कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, हर समय बदमाशी करते हो, खेलते रहते हो, एवरी टाइम होता रहता है. देखिए, ये कंप्लेंट नहीं है. कंप्लेंट होता तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, फेल हो जाओगे, ये कंप्लेंट होता है, ठीक है? तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये भी कंप्लेंट है. पढ़ लो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, यू नो, आपको देखना है कि आप क्या बोल रहे हो नीतू, ठीक है? यू हैव टू से पढ़ाई कर लो, ये मत बोलिए पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है? आप समझ रहे हो? यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस. पढ़ लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉकिंग कर लो, यू नो, दैट वे. रूम ठीक कर लो, ये नहीं कि सब समय रूम गंदा पड़ा हुआ है, यू नो. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड स्पीकिंग लाइक दिस. हाँ, वो नेगेटिव वर्ड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, इसी के लिए मैंने ज्वाइन भी किया है, क्योंकि पॉजिटिव रहना है. ओके, एंड पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना है, राइट? ये बोल रहा है. हाँ, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड यूज करना है. थैंक यू. Yeah, thank you. Yes, Savita ji, you were saying?
Hi. Yes, hi. How are you? I'm great. How are you? How's your son and daughter-in-law, future daughter-in-law? Perfect. Yes, बोलिए. 6 Feb की शादी है. Okay, wonderful. Congratulations. सब आपका तैयारी सेटिंग सब हो रही होगी. Excellent. Yeah. So you have Everything is going smoothly. थोड़ा बीच में I stopped writing blessings, लिखना कम हो गया था. Again I have bugged up with that. I'm writing it regularly. Okay, अच्छा हाँ, the new joinees, आपने जब blessing लिखना बंद कर दिया था, तो आपने वापस क्यों start किया? Because you felt. नहीं, old journeys. नहीं, new Yeah. joinees के लिए हम आपको पूछ रहे हैं, when you stopped writing the blessings, हाँ, तो आपको क्या feeling आई and why did you restart it? I think कुछ network challenges है, yeah. Okay, ठीक है. We'll take it up some other day, ठीक है? Because I also want to know, because I have not stopped. एक दिन कोई सुबह लिखना जब भूल गए नहीं थे, कुछ कभी सडनली कुक नहीं आती है, सॉरी, या कुछ सडन गेस्ट आ जाता है ना, थोड़ा सा रूटीन इधर उधर जब हो जाता है, तो सुबह ब्लेसिंग लिखना मिस हो जाता है. तो आई राइट इट एज सून एज पॉसिबल, मतलब लाइक ऑफिस पहुंच के फिर ब्लेसिंग लिख देते थे. इट यूज्ड टू बी लाइक दिस. जैसे अभी ट्रिप पे गए थे, लाइक आई वाज सेइंग, तो सुबह नहीं लिख पाए थे, देन आई रोट इट मे बी इन द आफ्टरनून सम टाइम. बट लिखना तो मस्ट है, कि ऐसा नहीं लगता कि ब्रश नहीं किया कैसा लगता है, इट इज लाइक दैट. ब्लेसिंग्स नहीं लिखते तो लगता है कि अरे अच्छी चीजें हो रही हैं, कैसे करना है, it used to be like that. Hi Priya. Yes, hi, how are you? Great. Yeah, I just didn't understand, if you complain for something, what sort of blessings we are going to do? Blessings means, blessings से ज्यादा होता है, you have to appreciate that person. Blessing मतलब क्या, आपको उसमें कुछ अच्छी चीज दिख रही है, आपको वो बोलना है ना. तो जैसे सपोज आप एग्जांपल दीजिए, आप किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हो. सपोज आपने यही बोला, अच्छा आप ही बताइए, फिर हम बताते हैं क्या. Okay, like so many times you are irritated with the close person and you just can't say thank you for everything. Yeah, like especially with the husband and the children. Yeah. So what happens, अभी क्या होता है, if we are about to do one complaint, okay, जैसी कंप्लेंट आ रही होती है ना मन में, तो आ जाता है 10 ब्लेसिंग करना पड़ेगा. डोंट कंप्लेन, because it is easier to control that one complaint, than say 10 good things about that person and that about the person. Yeah. So that is one big क्या बोलते हैं ना आपको, thing that stops you from complaining. Yeah, break sort of thing. Yes, that is amazing. This is wonderful. देखिए, अगर आपने कर दी कंप्लेंट, उस समय आपको तुरंत नहीं आ रहे ब्लेसिंग्स लिखने, जब याद आए, जितना जल्दी याद आए आप लिख दो. अगर आपको लिखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो यू स्टार्ट saying it. Thank you for being a nice husband, thank you for bringing so much money, thank you for this house, thank you for the kids, thank you for bringing me that birthday gift, new year gift, whatever. जो आपके पास की कुछ भी चीजें जो अच्छी हुई, उन सब के लिए तो आप ब्लेसिंग्स कर सकते हो. ठीक है. If it is about your husband, could be so many things over the years that he has done, जैसा भी था, but he has done. Yeah, he took you to a holiday, he took you to a restaurant, he got you grocery, taken you for movie dinners, तुरंत आप उन सब चीजों के लिए thank you start कर दो. If it is for your kids, can be the same thing. Thank you for wishing me a birthday, thank you for bringing me my tea, thank you for giving me a gift. Small things. These are all appreciations, these are all blessings for you. That is why you are doing that. Yeah. Thank you very much, Priya. It's very nice to join it again. Thank you very much. Thank you. Good night. Thank you. Okay, so I think let's connect together. Yeah, if there are no questions. Thank you, Priya. Madhuri here. Yeah, hi Madhuri, I saw you. I'm so happy to see you. You were asking me that question, if you have not written blessings, so kaisa lagta hai? I was in some time, I had a breakdown in my family and didn't wrote for many days. Us samay you go below line and you become negative. Yeah. It happened with me. Okay. So you have started writing again? Yeah. Long time back I've started again, but you were asking this question, that's why I was answering.
Yes, यही होता है. When you stop writing your blessings, you start feeling nice. Yeah, you stop feeling nice. Yeah, and नहीं आती है. you feel guilty also, like with me. Yeah. You miss something. Yeah. Yes, Sonia, you have a question? Yeah, is this an ongoing process or it's a 28 days cycle? I mean, once you complete 28 days, then again you start for another 28 days, or it's like ongoing, you keep on going on, like keep on writing your blessings, gratitude. How do you complete it, or how do you stop, or it's a keep going on? It's like you don't stop brushing your teeth every day, do you? You don't stop taking a bath. So it's like an everyday thing. Usko question nahi karte na अपन. So I have, kind of made this a practice. It's like you brush your teeth every day. You don't feel nice if you don't brush. है ना? एक आध दिन कभी ऐसा हुआ है कि अरे हुआ क्या मेरे संग तो हुआ है. I'm sure एक आध दिन के संग तो किसी के संग और ही हुआ होगा. Like when you brush at night and sometimes in the morning skip. So I think I will not share so much also. Okay. तो अच्छा नहीं लगता है. So same way when you don't write your blessings, you don't feel nice. तो ये मैजिक रॉक और ब्लेसिंग तो रॉन्डा बन ने हमको बोला ना कि ये दो प्रैक्टिस अगर अपन सिर्फ यही दो करते रहें, आवर लाइफ विल बी वंडरफुल. बट धीरे धीरे वंडरफुल होगी. ठीक है. बाकी प्रैक्टिसेस मिला के जब आप करोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब क्या प्रैक्टिस करना है, क्या आपका मन कर रहा है करने का. जस्ट बी पेशेंट, कंटिन्यू दीज 28 days, देन यू विल सी आपको क्या करना है. इट विल कम टू यू योरसेल्फ. ओके. There will be days you would want to do practice number 3. There would be days when you would want to do some other practice. There will be days when you would be doing 4-5 practices in a day. वो अभी से बोलेंगे तो आधे जन शायद आना कम कर देंगे. ठीक है कि आपको दिन में 5 प्रैक्टिस करनी है, बट आपको पता ही नहीं चलेगा. बट आप एक्चुअल में दिन में 5 प्रैक्टिस कर रहे होगे. ओके, राइट सविता जी एंड छाया जी? दिन में हम लोग करते हैं इतने सारे प्रैक्टिस और पता ही नहीं चलता. इट इज लाइक, है ना छाया जी? आप कितने प्रैक्टिस करते हैं? Yeah, we do that. Yes. Magical footsteps, magnificent egg, ये सब तो चलता ही रहता है. चलता ही रहता है. It is like that, and you don't even realize. हाँ. 90 सेकेंड चला रहता है ना. बुक करा था मैंने. Okay. Yes, छाया जी. Yes. बोल रहे वाटर को, फूड को सब यानी ब्लेसिंग्स. पता ही नहीं चलता, आप इतने सारे प्रैक्टिस करते रह जाते हो. Okay. One more thing. I have one dilemma, and it's really personal thing to ask you right now, in front of so many. But it's a really confusing thing. मैं कल से सोच रही हूँ. I'm an early sleeper. मैं बेड पे जाते ही मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है. ठीक है. उसके बाद मेरे हस्बैंड he goes to bed very late, and then he will be troubling. Blanket इधर करो, तुम इधर सो, ये करो वो करो. आप कह रहे हो कि आप वो मैजिक रॉक वाला करने के बाद you go to sleep. लेकिन मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरी स्लीप जो बाद में डिस्टर्ब करी जाती है, उसका मैं क्या करूंगी? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में अगर डिस्टर्ब हो? नहीं, अगर आप डिस्टर्ब हो गए, आप उठ गए, ठीक है, मैजिक रॉक वहीं रखा है, उसको आपने उठाया, ओ थैंक यू फॉर माय गुड नाइट स्लीप, आप सो जाओ. कुछ एक चीज बोल के ही सोना है आपको. ठीक है. एंड आपका ये जो डिस्टर्बिंग वाली थी है ना, आप उसको ड्रीम में लिख दो that every day you are sleeping peacefully continuously. Seriously, आप लिखिए ये ड्रीम में उसको, है ना. These are the small things which you want, which you want magic happening in. ठीक है. तो आप उसके बारे में लिखो. Okay. एकदम. And write in your dreams, every day I am sleeping peacefully. Write like that. And my husband is also sleeping peacefully. Undisturbed मत लिखिएगा. ठीक है. क्योंकि मन में आ रहा है कि अनडिस्टर्ब, स्लीपिंग अनडिस्टर्ब, एकदम ही नहीं. ठीक है. अनडिस्टर्ब लिखेंगे तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब भी स्लीप होगा. ठीक है. You have to write sleeping peacefully every night. प्रिया जी, सॉरी टू इंटरप्ट, वो एंड में जो थैंक यू बोलते हैं ना यूनिवर्स को, आज हम लोगों ने कर लिया क्या? ग्रैटिट्यूड, हाँ, यूनिवर्स को थैंक यू कर लिया. या ओके, आई थिंक आई मिस्ड. ओके. Yes. Okay. So I think for tonight and let's meet tomorrow. And yeah, please सुबह ही अपना ये practice कर लेना. I would suggest आप सुबह ही practice कर लो तो सबसे अच्छा रहता है ये. Okay. Thank you, Priya ji. Bye. Thank you, everyone. Good night. Good night. Thank you.